नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, अगर कोई फीमेल है तो उसके पति का जो कारक ग्रह होगा वो होगा मंगल। पति का जो कारक ग्रह होगा वो होगा मंगल। मंगल को देख करके, मंगल किस राशि में है उसको देख करके आपके पति के नेचर का पता चलेगा, पति के बिहेवियर का पता चलेगा, पति की मेंटालिटी का पता चलेगा। और ये जो हमारा सेशन है वो किसी फीमेल को पति कैसा मिलेगा उसको भी लेके है, और किसी मेल को पत्नी कैसी मिलेगी उसको भी लेके है। तो हमारा जो ये सेशन है वो आज मैरिड लाइफ के विद रिस्पेक्ट टू होने वाला है। फीमेल्स जो हैं वो मंगल को देख करके, मार्स को देख करके अपने पति के कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटालिटी का पता लगा सकती हैं, और फीमेल्स जो हैं वो वीनस को देख करके अपनी स्पाउस का, अपनी वाइफ का कैरेक्टरिस्टिक और उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये फर्स्ट हस्बैंड और फर्स्ट वाइफ के ही विद रिस्पेक्ट टू होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जैसे हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी में या पराशरी ज्योतिष में प्रथम पत्नी या पति के लिए, पहले स्पाउस के लिए 7th हाउस लेते हैं, सेकंड स्पाउस के लिए 9th हाउस लेते हैं, थर्ड स्पाउस के लिए 11th हाउस लेते हैं, वैसे ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी, मैं भी आगे आपको बताऊंगा, सेकंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए अगर फर्स्ट डिस्प्यूट हो गई या सेकंड भी डिस्प्यूट हो गई और थर्ड मैरिज किसी की हुई है तो वहां पे अलग अलग प्लैनेट्स को ही कंसीडर किया जाता है। किसी एक प्लैनेट्स को लेकर के, किसी एक ग्रह को लेकर के आप किसी भी सिचुएशन में, कई अगर शादियां हुई हैं, मल्टी मैरिजेस अगर हुई हैं, तो उनको आप एक ही प्लैनेट से डिकोड नहीं कर पाओगे। कारण यही है कि हो सकता है पहली शादी जो थी वो अच्छी ना चली हो, पहला पति सही ना मिला हो, लेकिन आप देखो दूसरी शादी बहुत अच्छी चल जाती है, किसी किसी की तीसरी शादी बहुत अच्छी चलती है, दूसरे में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जो टच और सपोर्ट चाहिए अपने स्पाउस से वो सेकंड मैरिज में भी नहीं मिलता, वो कभी कभी थर्ड मैरिजेस में मिलता है। तो हमारा कहने का मतलब जो है वो एक सिंगल प्लैनेट, अगर आपकी फर्स्ट मैरिज हो रही है तो वहां पे अगर कोई फीमेल है तो पति के लिए मंगल को कंसीडर करेगी, और अगर कोई मेल है तो पहली पत्नी के लिए वीनस को कंसीडर करेगी। गर्लफ्रेंड्स को हम लोग वीनस से नहीं लेते, या बॉयफ्रेंड को हम लोग मार्स से नहीं लेते। बेसिकली अगर देखा जाए जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं, है ना। बाद में हम उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप में चले जाते हैं, या क्लोज मतलब जो है बॉन्डिंग अच्छी प्रिपेयर हो जाती है उनके साथ में। तो अब बाकी सारी जो चीज हो, जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक वो आपके लिए मरकरी का काम करेगा, बुध का काम करेगा। पति पत्नी नहीं हो जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कॉन्सेप्ट में, इसलिए कभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के केस में आप मंगल और वीनस को कंसीडर नहीं करोगे। यही कारण होता है कि एक टाइम पे आपका जो प्रेमी है या आपकी जो प्रेमिका है या आपका जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जब तक शादी नहीं हुई है तब से उसको तब तक उससे बहुत आपको प्रेम मिलता है। जब तक शादी नहीं हुई है तो आपकी अलग तरह की टेक केयर करता है। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक उसकी अलग मेंटालिटी और थॉट्स रहते हैं। जब तक शादी नहीं हुई है आपके प्रति उसका एक अलग ही नजरिया होता है, आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस और पॉजिटिव होता है। शादी होने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, पत्नी के भी माइंड में आ जाते हैं और पति के भी माइंड में आ जाते हैं। कारण यही होता है जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, जब तक सामाजिक, सांस्कारिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों को देखते हुए, या शादियों के भी कई तरह के प्रोसीजर बताए गए हैं, है ना, तो उन सारी चीजों को कोरिलेट करके एक बड़ी बॉन्डिंग जो क्रिएट होती है शादी को, जब तक आप उसमें एंटायर नहीं होते हो, मेंटली एंटायर नहीं होते हो, तब तक आप शादी आपके लिए वो मार्स और वीनस नहीं हो गया, तब तक आपके लिए वो मरकरी ही है, तब तक के लिए वो आपके साथ बुध ही है। अच्छा, पति से कोई इतनी बात नहीं करता जितनी गर्लफ्रेंड से करता है, या पत्नी से कोई इतनी बात नहीं करता जितनी गर्लफ्रेंड से करता है ना। जो जितने तरह के लुभावने और जितने भी तरह की खुशी दी जाती है वो हमेशा गर्लफ्रेंड या मतलब ऐसे कहते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में ही चलती है ना। उस तरह की बॉन्डिंग और वो चीजें बहुत लकी लोग हैं जो अपनी पति या पत्नी के साथ कर पाते हैं, है ना। तो मेरा कहने का आशय जो है वो यही है कि लोग बोलते हैं कि अभी इतना बढ़िया चल रहा है तो शादी के बाद भी चलेगा। तो मेरे भाई हम इतना ही बताएंगे, मरकरी के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है,
लेकिन किसी के साथ शादी में आगे आप बढ़ना चाह रहे हो, उस केस में बिना कुंडली मिलाए या बिना उन सारी चीजों को ध्यान में रखे हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। केवल और केवल फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्टस से कोई भी आपके लिए शादी वाला मटेरियल नहीं हो सकता, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। इसलिए कुंडली मिलान का जो प्रोसेस है उस चीज को बहुत ध्यान में रखें। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले बताया पत्नी जो है वो अपने पहले पति को देखने के लिए मंगल पर ध्यान देंगी, वो किस राशि में बैठा है, किस प्लैनेट्स के साथ में है, तो वैसे उनके पति का कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाएगा। और जो मेल्स हैं वो वीनस को देख करके अपनी पत्नी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग, अभी मैं जो चीजें बताऊंगा बीच बीच में, आपका भी कुंडली में जो भी कॉम्बिनेशंस हैं मार्स के विद रिस्पेक्ट टू या वीनस के विद रिस्पेक्ट टू, आप लोग भी मेरे को क्लियर करोगे हाँ जो मैं बात बता रहा हूं सही है कि नहीं। सन किन चीजों का कारक है? सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य सोल का कारक है। सन जो है वो क्लैरिटी का कारक है। सन जो है वो सॉल्यूशंस का कारक है। सन जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक है ना। तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो तो जुपिटर के पास है, आदर जो है वो सन के पास है, थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सन के पास है। तो जिनकी कुंडलियों में सन और मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, फीमेल्स की कुंडली में, जिस फीमेल की कुंडली में सन और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसी फीमेल्स का जो है वो मतलब अपना माइंडसेट होता है कि जब तक मेरे पति मेरे सामने रहेंगे या रहते हैं उस समय मेरी इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पति के साथ में रहने से उनको अपने आप क्लैरिटी मिल जाती है। जिस भी फीमेल की कुंडली में सन और मार्स का कॉम्बिनेशन हो, है ना, दोनों एक सोल की तरह बिहेवियर करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से हैं भी नहीं। ऐसा भी बोला जाता है अगर सन और मार्स का कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में है तो कई जन्मों के पति पत्नी वो हो सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं 7 जन्म के लिए शादियां होती हैं। तो सन जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक है, सन जो है वो क्लैरिटी का कारक है। इसलिए सन और मार्स का अगर कॉम्बिनेशन होता है, जो पत्नी होती है वो पति के सामने बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड फील करती है या पति से उसको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, और पति जो है उसकी हर तरह की क्लैरिटी को मेंटेन करके चलता है। और पत्नी खुद बोलती है कि मेरे पति अगर मेरे सामने रहते हैं तो मेरे सारे काम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल भी फील करती है पति के साथ। मंगल और सन का कॉम्बिनेशन अगर किसी फीमेल की कुंडली में होगा, मंगल और सन का अगर कॉम्बिनेशन किसी फीमेल की कुंडली में होगा तो वो पति के सामने किंग जैसा बिहेवियर करती है। मोस्टली जो पति पर पत्नियों का चलता है, जो पत्नियां अपने पति पर बहुत ज्यादा अधिकार दिखाती हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन मार्स प्लस सन के कंडक्ट में आते हैं। इसलिए पति से सर्वेंट जैसा व्यवहार भी कभी कभी पत्नियां करा सकती हैं अगर मार्स प्लस सन का कॉम्बिनेशन। देखिए जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं ये आपकी पत्री में भी देखने को मिल जाएगा, और आपके क्लाइंट्स की पत्रियों में अगर देखोगे और वो शादी के लिए आगे बढ़ रही है लड़की या लड़का, अगर आप लड़के की तरफ से हो तो आप लड़की की कुंडली देखते ही आपने मार्स सन का कॉम्बिनेशन देखा तो आप उसको काफी अलर्ट कर सकते हो हस्बैंड को, या जिसके थ्रू वो शादी करने जा रहा है उसको बोल सकते हो भाई आपकी पत्नी ऐसा हो सकती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऐसी होंगी, वो आपको लेकर के ऐसी मेंटेलिटी और सोच रखेगी। तो अथॉरिटेटिव इश्यूज रहते हैं, और ऐसे लोग मतलब ऐसी मतलब जो फीमेल्स होती हैं अपने पति को कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देती हैं, कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देती हैं और सब कुछ बोल देती हैं, कुछ भी हिडन नहीं रखती हैं, कुछ भी हिडन नहीं रखेंगी, रिस्पेक्ट नहीं करेंगी अपने पति का। देखो ये मैरिज डिस्प्यूट की तरफ नहीं लेके जाएगा, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोला जाता है मार्स प्लस सन का। ठीक है, पति में कोई भेद नहीं रहेगा और अपने में, मतलब वो एक ये कह सकते हैं मार्स प्लस सन का कॉम्बिनेशन अगर किसी फीमेल की कुंडली में है तो वो जैसे खुद को देखेगी वैसे पति को भी देखेगी। एक पति का जो एक मेंटालिटी होती है ना, हम आपके पति हैं, तो वो उसके माइंड में नहीं रहेगा, वो अपने को भी जैसा करेगी वैसा आपके साथ भी बिहेवियर रखेगी, है ना। सन प्लस मार्स वाला जो होता है वो अच्छा फील करती हैं पत्नी अपने पति से, बट जो मार्स प्लस सन वाला है थोड़ा सा जो उनका बिहेवियर होता है वो नेता टाइप का होता है, अथॉरिटेटिव इश्यूज होते हैं, थोड़ा इगोस्टिक नेचर होता है, वो पति से मनमानी हर चीज करवाना चाहती है ना। इसलिए सन मार्स प्लस सन वाले मतलब कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोला गया है। पति को हर जगह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ना ही पड़ता है, उसके पास बेचारे के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचती है जिसकी कुंडली में मार्स प्लस सन का कॉम्बिनेशन होता है। जिस भी फीमेल की कुंडली देखते ही आप बोल सकते हो कि भाई तुम्हारे पति की ये स्थिति है और वो आपके द्वारा हो रही है ना।
तो ये कॉम्बिनेशन है, ऐसे आप देख सकते हो। मून प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसा पति जो है वो लकी फेलो होता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोला गया, मून प्लस मार्स का। मतलब ऐसी लड़की जिसकी कुंडली में मून प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, वो अपने पति के लिए, पति उसका बहुत भाग्यशाली है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि ऐसी जो पत्नियां होंगी जिनकी कुंडली में, ऐसी जो भी फीमेल्स होंगी जिनकी कुंडली में मून प्लस मार्स का मतलब कॉम्बिनेशन होगा, वो अपने पति से को पति की तरह ट्रीट नहीं करेंगी, पति को पत्नी की तरह ट्रीट नहीं करेंगी, पति को माँ की तरह ट्रीट करेंगी। उनका बहुत ज्यादा टेक केयर करेंगी, इमोशनल अटैचमेंट अपने पति से बहुत ज्यादा होगा, पति से इमोशनल कनेक्टेड बहुत ज्यादा होंगी, बहुत प्रेम करती हैं ऐसी पत्नियां, है ना। चाहे उम्र कोई भी हो, अगर 60 साल की भी हैं, 50 साल की भी हैं और मून प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में है, तो आप ये समझ लीजिए पति को वो बेटा मानेंगे अपना। बेटा इन द सेंस क्या है, टोटली इमोशनली कनेक्ट होंगी, टेक केयर अच्छे से करेंगी, है ना। और जो है मदरली केयरिंग करती हैं, माँ की तरह जो है ऐसी फीमेल्स केयर करती हैं अपने पति का, जिनकी कुंडली में मून प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन हो। मेरी क्योंकि कुंडली में मून है क्या भैया। है, मून तो ऐसा रहता है आपके पति के साथ में। अब ये तो आप पूछना पड़ेगा। समझ आप बताओ, आप बहुत केयर करते हो अपने पति की? करते तो है भैया, बहुत। कोई काम नहीं करवाते उनसे हम। तो पति आपके बहुत लकी है आपके लिए, है ना। खाने वाने का बहुत ध्यान रखोगी, मेडिसिन का बहुत ध्यान रखोगे आप, ठीक है, खाया कि नहीं खाया आपने। तो जितनी भी टेक केयर वाली चीजें होती है ना, वो सारे इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है पति के साथ में। तो ऐसा होता है कॉम्बिनेशन। जिसकी कुंडली में मार्स प्लस मून का कॉम्बिनेशन होगा, अगर किसी फीमेल की कुंडली में मार्स प्लस मून का कॉम्बिनेशन होगा। नहीं सुजल जी, आपके समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? कॉम्बिनेशन समझ पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, सभी लोग कंटिन्यू रहें, लिखते रहें। और किसी फीमेल की कुंडली में मार्स प्लस मून का कॉम्बिनेशन अगर हुआ, तो वैसे चाहे जैसी रहें पत्नियां, पति के सामने आते ही छोटी बच्ची जैसा बिहेव करने लग जाती है। वो एक डायलॉग नहीं है, छोटी बच्ची हो गया। तो मार्स प्लस मून का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ज्यादा पैम्परिंग करवाता है अपने पति से, है ना। बच्ची जैसा नेचर होता है पत्नी का, मतलब बहुत लोलू पोलू करना पड़ता है, ये आप समझ लो। बच्चे जैसा बिहेव करती है पत्नियां, अगर मार्स प्लस मून का कॉम्बिनेशन है चार्ट में। तो हर जगह पे ऐसी फीमेल्स को केयरिंग चाहिए, हर जगह पे इमोशनल जो है वो कनेक्टिविटी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर एक्सपेक्ट करती हैं। अगर एक्स्ट्रा केयर नहीं मिलेगा तो उनको प्रॉब्लम है, उनको पैम्परिंग करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा, जैसे बच्चे रूठ जाते हैं वैसा उनका बिहेवियर होता है ना। पति को हर जगह जो है वो मतलब बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है, हर जगह अपने प्रेम को एक्सप्रेस करना पड़ता है, हर जगह पे अफेक्शन और केयरिंग दिखानी पड़ती है रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, है ना। पति को प्रॉब्लम होती है, पति को जो है वो काफी प्रॉब्लम होती है ऐसी कॉम्बिनेशंस की फीमेल को झेलने के लिए। लेकिन एक गुण है ऐसे लोगों में कि अगर पति की आंखों में आंसू आएगा तो पत्नी की पहले ही रोने लग जाएगी। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसा है, देखो ये खराब कॉम्बिनेशंस नहीं है। मार्स प्लस सन वाला क्या है, अथॉरिटेटिव इशू रहेगा फीमेल के साथ में, ठीक है, पत्नी के साथ में। जिस अपने पति के साथ में वो अथॉरिटेटिव इशू करेंगी। मार्स प्लस मून वाली एक्स्ट्रा केयरिंग और पैम्परिंग एक्सपेक्ट करेंगी, क्योंकि मून किस चीज का कारक है, केयर का। मून किस चीज का कारक है, इमोशनल कनेक्टिविटी का। मून किन चीजों का कारक है, सेंसिटिविटी का। तो मार्स प्लस मून आ गया मतलब पति को किन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, मार्स प्लस मून आ गया मतलब पति को किस तरफ जाना पड़ेगा, इमोशनल चीजों को पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा के टेक केयर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैम्परिंग करनी पड़ेगी, सेंसिटिव ज्यादा रहना पड़ेगा। मतलब आपकी पत्नी को आप जरा सा भी कुछ बोल दोगे, अगर फीमेल की कुंडली में मार्स प्लस मून का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा भी आप बोलोगे तो उसके लिए ज्यादा सा ही उसको लगेगा। इसलिए ऐसे लोगों को रिलेशन आगे चलाने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, बट अगर आदत पड़ जाए, और ऐसे लोगों को दोस्त यार भी बोल सकते हैं, रिलेटिव्स भी बोल सकते हैं कि भाई तुम तो बस उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहते हो, है ना। तो ये होता, बट एक पॉजिटिव चीज ये होगी कि पति की आंखों में अगर आंसू आएगा तो उससे पहले पत्नी की आंखों में आंसू आ जाता है, ये अच्छा गुण है। बाकी ये है कि पैम्परिंग बहुत करनी पड़ेगी मार्स प्लस मून वालों को। है किसी की कुंडली में
किसी फीमेल की कुंडली में है या किसी कोई मेल हो उनकी पत्नी की कुंडली में हो, तो आप देखोगे कि ये कॉम्बिनेशन वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। राहु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन, राहु क्या है? राहु अट्रैक्शन है। राहु जो है वो मतलब पॉजिटिव प्लेनेट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्लेनेट। तो राहु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन जिस भी फीमेल की कुंडली में होता है, या कोई मेल है उसकी पत्नी की कुंडली में राहु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन हो, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये बोला जाता है। अगर हस्बैंड मरने के लिए भी पत्नी को बोल देगा ना, तो पत्नी विद इन सेकेंड्स नहीं लगेंगे उसको मरने में। अट्रैक्शन कभी कम नहीं होता है, पति के प्रति अटेंशन हमेशा रहेगा और अट्रैक्शन कभी कम नहीं होगा। पत्नी जो है अपने पति को लेकर के हमेशा अटेंशन देगी और हमेशा पति जो है चाहे जैसा रहे उसके प्रति अट्रैक्ट रहेगी, हमेशा हमेशा अट्रैक्ट रहेगी। ठीक है, पति से इमोशनली रहती हैं ऐसी पत्नियां, और जरूरत पड़े तो जान भी दे सकती हैं। आपने देखा होगा मोस्टली फीमेल्स जो अपनी किडनी को या अपने हार्ट को अपने स्पाउस को दे देती हैं, अपने पति को दे देती हैं, उनकी कुंडलियों में आप कॉम्बिनेशन देख लोगे, राहु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सब कुछ दे सकती हैं अपने पति को, जो भी पति को चाहिए वो सब कुछ दे देंगी। इवन मैंने एक शब्द बोल दिया, जान भी दे देंगी। अगर पति को बचाने की नौबत आनी होगी तो एनी हाउ उनको किडनी देना पड़े, लंग्स देना पड़े, फेफड़े देना पड़े, कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। पति को यहां तक देखा गया है कि मृत्यु से भी बाहर ले आने की सामर्थ्य ऐसी पत्नियों में होता है। तो जिनकी कुंडलियों में, जिन भी फीमेल्स की कुंडली में मार्स राहु प्लस मार्स कॉम्बिनेशन होता है, उनके पति भी बहुत लकी होते हैं। मैं हमेशा एक बात बोल रहा था आपको, जिस भी प्लेनेट के पीछे कोई प्लेनेट होगा मतलब वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर प्लेनेट के आगे कोई प्लेनेट होता है मतलब उनमें ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का इनरोल बढ़ जाता है या पॉजिटिव पकड़ने की कोशिश करनी पड़ती है। मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो तो हस्बैंड से ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं बोला जाता, मैं बोल देता हूँ। मार्स प्लस राहु, मार्स प्लस केतु, मार्स प्लस सैटर्न, ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है। ये जिनकी भी कुंडलियों में कॉम्बिनेशंस होते हैं, मार्स केतु, मार्स राहु, मार्स सैटर्न, मैक्सिमम केसेस में ऐसे लोगों के डिवोर्स होते हैं। उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है वो मैं भी आगे आपको बता दूंगा, या जब हम रेमेडी क्लास करेंगे उसमें बताएंगे। बट अभी इसको लिख लीजिए, मार्स प्लस राहु जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है पति के लिए, क्योंकि राहु जो है वो एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंटेट करता है और मार्स कौन है? पति है। तो पति से एक्सपेक्टेशन ऐसी पत्नियां बहुत ज्यादा करती हैं। किस चीज की? मैरिटल मैटल की। ठीक है, मैटरिस्टिक मतलब उनकी टेंडेंसी होती है, देखा देखी बहुत करती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत करती हैं। मतलब अभी पति ने एक नेकलेस ला के दिया, एक कोई इच्छा पूरी करी, तो फिर से एक नई एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। और इतना ही नहीं है, मतलब पति चाहे जितना सर के बल खड़ा हो जाए, चाहे जितना उनको देने की पूर्ति करे, चाहे जितना उनको देने की कोशिश करे, एक नई लिस्ट उनकी हमेशा प्रिपेयर रहेगी। एक लिस्ट उनकी फिर से प्रिपेयर रहेगी, 100 अच्छा कर दो, 100 अच्छी चीजें ला के दे दो, एक में कमी आ गई फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो अनएक्सपेक्टेड मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऐसी फीमेल्स में अपने पति को लेकर के, अपने पति से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है जिन भी फीमेल्स की कुंडली में मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो। और मैरिटल लाइफ को ये खराब कर सकता है ना। और ऐसे लोगों के सामने पड़ोसी भी अगर कुछ लेके आ रहा है तो कहेंगे वो देखो कितनी अच्छी चीज, भले वो कूड़ा ले आ रहा हो, तुम्हारे पास पूरा लॉकर भरा हो तुम्हारे पास ज्वेलरी का, लेकिन सामने वाला लेके आया तो तुम भी लेके आओ। सेटिस्फाइड नहीं होती हैं ऐसी फीमेल्स जिनकी कुंडली में मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन होता है। पति को सुधारने की ज्यादा इच्छा होती है ऐसे लोगों, पति को सुधारना बहुत चाहती हैं। उनके मन में होता है कि पति जो है हमारे हिसाब से चले, पति को जो मैं बोलूं वो करे, है ना। तो इन सब चीजों के चलते शादी में जो है वो काफी प्रॉब्लम आती है जिनकी कुंडलियों में मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो। इसलिए मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोला गया है शादी को लेकर। यहां तक है किसी की कुंडली में कॉम्बिनेशन इस तरह का? किसी की कुंडली में है? मतलब जिनकी कुंडलियों में मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन होगा, जिस भी फीमेल की कुंडली में, वो अपने पति से ओवर एक्सपेक्टेशन करेगी और अपनी लाइफ को ही खराब करेगी। सेटिस्फाई कभी नहीं रहेगी, सेटिस्फाई कभी नहीं रहेगी।
तो जिन भी फीमेल्स की कुंडली में मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो, मार्स प्लस केतु का कॉम्बिनेशन हो, मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, ऐसी फीमेल से शादी करने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। और फीमेल को भी बता दे रहा हूं, वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो, वीनस प्लस केतु का कॉम्बिनेशन हो, वीनस प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन, आप भी अपने पति को चुनते समय या क्लाइंट्स की कुंडलियों में देखते समय थोड़ा सा अपने क्लाइंट को अलर्ट मोड में डाल दो, भाई जिनसे शादी करने जा रहे हो ये प्रॉब्लम्स आ सकती। मैंने बता दिया पहले, अब आप कर पाओ तो कर लो। अब इनको यूटिलाइज भी किया जा सकता है, कई लोगों की कुंडलियों में कॉम्बिनेशंस होते हैं बट यूटिलाइज हो जाते हैं, उनको मैं भी बाद में आपको बताऊंगा। आगे लिखिए जुपिटर प्लस मार्स। जुपिटर प्लस मार्स पति को भगवान की तरह मानती है ऐसी पति, क्योंकि जुपिटर क्या है, जीव है। जुपिटर क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। जुपिटर क्या है, एथिक्स है। जुपिटर क्या है, मोरल्स है। जुपिटर क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। जुपिटर क्या है, रिस्पेक्ट है। तो पति को भगवान की तरह माने। पति चाहे जो कुछ भी करे, मेरा पति मेरा देवता है, ये टैगलाइन लिख दो, जुपिटर प्लस मार्स। मारे पीटे चाहे जो करे, लेकिन पत्नी जो है वो पति की पूजा ही करती। मैच्योरिटी बहुत होती है ना, पति कुछ भी करे मैच्योरिटी बहुत होती है, ऐसी पत्नी। कुछ भी बोला जाए पति के बारे में, ऐसा बिहेव करेंगी कि जैसे मेरे पति का कोई गलती है ही नहीं। और पति अगर चाहे तो मर भी सकती हैं ऐसी फीमेल्स, ये भी बहुत अच्छी मतलब फीमेल्स की जो है वो मतलब निशानी है, अगर आपको जुपिटर प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन दिख जाए। और पति चाहे जो कुछ भी कर ले, मतलब उनके सामने ऐसा बिहेव करेंगी, इतनी मैच्योर होती हैं ऐसी फीमेल्स कि उनको कुछ पता ही नहीं है, इनोसेंट जैसी बनी रहेंगी, है ना। सारी दुनिया के लिए माँ काली हैं, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। जुपिटर प्लस मार्स जानते हो क्या, बहुत जुपिटर क्या हो गया, जीव हो गया, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। मार्स क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। जिनकी भी कुंडली में, फीमेल की कुंडली में जुपिटर प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, एक नंबर की लड़ाका होती है, चंडी कह सकते हो आप। लेकिन मार्स क्या होगा, आपका पति, उसके पीछे आ गया जुपिटर। पति के केस में मतलब मैंने बोला सारी दुनिया के लिए चंडी हैं, माँ काली हैं, और पति के लिए गाय जैसी। तो दुनिया से पति के लिए लड़ सकती हैं, लेकिन पति से कभी नहीं लड़ सकती जुपिटर प्लस मार्स कॉम्बिनेशन वाली जो भी फीमेल्स होंगी। इतना समझ आ गया है किसी की कुंडली में, किसी फीमेल की कुंडली में हो या मेल की कुंडली में, मतलब मेल की वाइफ की कुंडली में हो, तो आप देखना कितना बेस्ट कॉम्बिनेशंस बोले आप जुपिटर प्लस मार्स को। लेकिन हाँ, वो झगड़ालू भी होगी दूसरों से, पति के बिहाफ पे नहीं। मार्स प्लस जुपिटर लिख लीजिए। मार्स क्या होता है, पति आपका। जुपिटर क्या होता है, जुपिटर क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर क्या है, मैच्योरिटी। जुपिटर क्या है, रिस्पेक्ट। जुपिटर क्या है, मोरल, एथिक, है ना, संस्कार, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें। धर्म भी जुपिटर ही है। तो इसमें भी सेम होगा, थोड़ा बहुत बस ऊपर नीचे होगा। ऐसी पत्नियां अपने पति से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, जो भी एक्सपेक्ट करेंगी वो खुद ही को पूरा करना, है ना। अगर कुछ एक्सपेक्टेशन है भी तो वो एक्सप्रेस नहीं करती। मैच्योरिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती है। जैसा पति चाहता है वैसा ही बिहेव करती है। पति कहेगा ऐसे नहीं करना चाहिए तो वैसा नहीं करेंगे। बिहेवियर भी कहीं ना कहीं जुपिटर है, तो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेती हैं ऐसी फीमेल्स। जैसा अगर उनका कैसा भी बिहेवियर हो, मतलब ऐसे लोगों के साथ यही बोला जा सकता है, जैसा पति का रंग देखेंगी वैसे ही ढलना चालू कर दूंगी। वो कहेगा साड़ी में रहो, साड़ी में रहेंगी। ट्रेडिशन फॉलो करो, ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे ही करेंगे। जैसा पति चाहेगा वैसा करेंगे। पति को हर जगह सपोर्ट करेंगी, ठीक है, और जैसा पति चाहेगा वैसा बिहेव करती हैं ऐसी। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इसको भी बोला जाता है, ठीक है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। माँ पार्वती की तरह ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मार्स प्लस जुपिटर वालों की अपने पति को लेकर। देखिए अपने रिलेटिव्स भी आपके कोई हो, उनकी भी कुंडली में आप देखने की कोशिश करना। सैटर्न प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन,
सैटर्न क्या है? कर्म है। सैटर्न क्या है? डिसिप्लिन है। सैटर्न क्या है? बुजुर्ग टाइप का पर्सनालिटी है। तो सैटर्न के मार्स के पीछे चला गया सैटर्न, इसका मतलब क्या है? इनर थॉट जो होता है फीमेल का वो बुजुर्गों की तरह होता है, सोच जो होती है वो बुजुर्गों की तरह होता है। मन में कुछ नहीं दिखेगा, अंदर चाहे जितना कुछ भी हो। लॉजिकली सोचती हैं ऐसी फीमेल्स। अंडरस्टैंड माइंडसेट होता है, कुछ भी चीज को बहुत जल्दी समझ में लेंगी, समझ लेती हैं। डिसिप्लिन मूड में रहती हैं। ऐसी फीमेल जिनकी कुंडली में सैटर्न प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन हो, प्योर होती हैं, प्योर पर्सनैलिटी, किसी से रिलेशन नहीं रखती हैं। ऐसी फीमेल जिससे रिलेशन रखेंगी उसी से शादी कर भी करेंगी। तो मार्स प्लस सैटर्न प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन पति के लिए हेल है, नर्क है पति के लिए। पति से कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती है ऐसी फीमेल्स, और ना पति सेटिस्फाई हो। पति से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखती हैं। पति कितना भी अच्छा करने की कोशिश करेगा, हमेशा इनके माइंड में गलत ही रहेगा। ये रहा होगा इसलिए इसने किया, ऐसी रहा होगा तभी इसने किया, मतलब उसमें भी नेगेटिव मेंटेलिटी लेके आएंगे। नेगेटिव मेंटेलिटी कहीं ना कहीं आ जाए। कमी निकालती रहती हैं, हर चीज को लेकर पीक पे जाएंगी, किसी भी चीज को लेकर के चरम तक जाएंगे, वहां भी कमी निकाल दी। वहां भी बिहेवियर मैच नहीं होता, लाइफ जो है वो डिससेटिस्फाई हो, लेट गो मूड में रखती हैं अपने पति को। पति को समझती ही नहीं है, उनकी सोच समझ में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। रेमेडी क्या है? कलमा फिलोसफर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। प्रारब्ध समझ के जो भी ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं उसको फेस करनी। मार्स प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर कोई इस कॉम्बिनेशन के चक्कर में पड़ जाए, आप ये समझ लेना पत्नी कुछ नहीं करने वाली है, घर का एक काम नहीं करेगी, जो करोगे उसमें भी ड्रामे करेगी। तो उपाय बताया जाता है, वर्कहॉलिक पत्नी ले आओ, कोई जॉब करने वाली ले आओ, है ना। ऐसी फीमेल अगर कोई कहीं जॉब कर रही है तो, या सैटर्न से रिलेटेड किसी फील्ड में, तब तो पति के लिए थोड़ा बहुत ठीक है। अगर सैटर्न से रिलेटेड फील्ड में नहीं है, सिविल इंजीनियर नहीं है, माइंस का काम नहीं है, रोड से रिलेटेड जो भी चीजें मैंने सैटर्न से रिलेटेड आपको लिखवाई, उन प्रोफेशंस में नहीं है जो सैटर्न के प्रोफेशंस होते हैं, तो पति के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। भैया कोशिश ना करना कभी शादी करनी मार्स प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन वाली लड़की से। अगर हो गया है किसी तरह से तो वो घर का कोई काम करने वाली है नहीं, ठीक है। उसके लिए आप नौकर वोकर रखो, या वो कुछ जॉब वॉब करें, ऐसा कुछ माहौल प्रिपेयर रखो। वो हाथ तो बटा देंगी लेकिन और किसी मतलब की नहीं होंगी। सर वॉइस मेरी क्लियर है सभी को? आपकी कुंडली में है क्या कॉम्बिनेशन मार्स प्लस सैटर्न का? मेरी वाइफ की कुंडली। आपकी वाइफ ऐसा है किशोर जी? जी जी। नहीं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई है कि नहीं है सेम? हाँ वही है सेम। सेम है ना। आप कुछ भी कर दो, उनका थॉट प्रोसेस में ही अंतर रहेगा। आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करोगे बट उनको कभी अच्छा समझ नहीं आएगा। है ऐसा है? देखिए हाँ जी। एग्जांपल आपके सामने जी, है। हाँ जी। भैया मेरी है, लेकिन हम तो जो मानते सब इन्हीं को मानते थे। ऐसा क्यों? क्या कह रही हैं? मतलब मेरा है मार्स और सैटर्न, लेकिन मेरे साथ तो पूछो कभी, ऐसा मार्स कुछ प्लस हो ही सैटर्न नहीं। का कॉम्बिनेशन है, और क्या? देखिए तो मार्स आप सैटर्न जॉब ही कर है। रही हो ना, हाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करे कुछ समझती नहीं। हम यूटिलाइज तो हो गया। ये क्या कहते हैं, वही सब कुछ यूटिलाइज। मानते हैं, कुछ ऐसा बोल दिया वही करना हर चीज को। बात वो कभी नहीं है सेटिस्फाई एसप्रिया भी। जी, बात वो नहीं है। हाँ। मैंने बोला ना, अगर सैटर्न कहीं से यूटिलाइज हो रहा है तो हम्म। प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ। अगर सैटर्न यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब आप जॉब में ही हो और मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सैटर्न क्या है? नौकरी करना है। अब म्यूट कर लो पहले आप, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो सैटर्न क्या है? जॉब करना है। अगर आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो बेस्ट हो गया ना आपके लिए, आपके पति के लिए भी बेस्ट हो गया। अगर आप ये जॉब ना कर रहे होते, या जिस दिन आप जॉब नहीं जाओगे, जिस दिन आप छुट्टी करोगे, उस दिन आप देखना क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी घर में।
ठीक है, हो सकता अगर आप नौकरी करके आओगे सब बढ़िया चलेगा। आप 1 महीने नौकरी ना करो, आपको लगेगा भाई इससे अच्छा सुकून तो जो जहाँ नौकरी करते हैं वही रहता है। मेरा घर का सारा काम भी तो करके बताओ, करो अब ये काम तो भी आप करके बता रही हो चलो। तो पूछिएगा इनसे, अब ये तो भी उनसे बताएंगे आपके आपको। पति देव से पूछना पड़ेगा। पूछिएगा पूछिएगा, बताएंगे। नहीं, बाकी ऐसा नहीं है। अगर कोई सैटर्न को यूटिलाइज करता हुआ चल रहा है, जॉब कर रहा है या सैटर्न से रिलेटेड तरह से फील्ड में है प्रोफेशनली, ठीक है, तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर जो वर्कोहॉलिक है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो फीमेल्स घर में रहती हैं, होम वर्कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाउसवाइफ। हाउस वाइफ, यस, जो हाउस वाइफ है उनके लिए प्रॉब्लम है। मतलब ये तो मैंने अभी रेमेडी बोली है, मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन, तो वर्कोहॉलिक वाइफ से शादी करिए उसी। अगर किसी फीमेल की कुंडली में मार्स प्लस सैटर्न है, जॉब करने वाली है, जॉब कर रही है, सैटर्न से रिलेटेड फील्ड से किसी भी तरह से कनेक्टेड है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, यूटिलाइज हो जाएगा वहां। समझ आ गया इस पे जी? बट जी अभी एक भैया। एग्जांपल सामने आ गया आपके भाई, मतलब अभी क्या नाम है, किसने बोला था अभी, किशोर जी ने बोला कि हमारी वाइफ, और आपकी वाइफ कुछ करती है किशोर जी, घर में रहती है? हाँ घर में। वहां देखो प्रॉब्लम आ गई, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे सैटर्न का यूटिलाइजेशन हुआ है। समझ गया इस पे जी? हाँ भैया। आप जिनकी कुंडली में मैंने बताया मार्स प्लस सन का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, और चाहे तो वो एक पोजीशनिंग जॉब पे हो, अगर वो फीमेल एक पोजीशनिंग जॉब पे होगी, आईएएस होगी, पीसीएस होगी, या बड़े पद पर होगी, किसी कंपनी की सीईओ होगी, डायरेक्टर होगी, मैनेजर होगी, मतलब एक रेपुटेटेड पद पे अगर होगी, उसके साथ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो उस सम्मान को में है और वो सम्मान को समझ भी रही है। उनके साथ प्रॉब्लम आएगी जो अपनी लाइफ या पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा या पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है ऐसे लोगों का, तो उनको उनके साथ वो अपने पति के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है ना, अपने प्रोफेशन से ही टाइम नहीं है, अपने काम से ही टाइम नहीं है। ये जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो उनके लिए हैं जो फीमेल खाली बैठी है घर में, या जो हाउस वाइफ है, उनके साथ प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने आपको बोला कि मार्स प्लस मून का जो कॉम्बिनेशन है, वो फीमेल जो होती हैं, ऐसी जो फीमेल्स होगी जिनकी कुंडली में मार्स प्लस मून का कॉम्बिनेशन होगा, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा पैम्परिंग एक्सपेक्ट करती हैं, बोला था। बट अगर वो फीमेल मून के प्रोफेशन में ही हुई, किसी तरह से मून से संबंधित प्रोफेशंस में हुई, जैसे खाने का काम हो गया, टूर एंड ट्रेवलिंग का काम हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, अगर माइंड से रिलेटेड कुछ माइंड रीड भी करती हैं, है ना, तो ऐसी फीमेल्स जिनकी कुंडली में मार्स प्लस मून का कॉम्बिनेशन होगा और वो मून से रिलेटेड प्रोफेशन में हुई, तो फिर वो रहेगा क्या, वो यूटिलाइज हो जाएगा अपने। समझ आ गया? तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं और फिर से बोल रहा हूं, कभी भी कॉम्बिनेशन को प्रेडिक्ट करने से पहले सामने वाले की वास्तविकता की भी जानकारी कर लें। आप अगर किसी की मार्स प्लस सैटर्न की प्रिडिक्शन करने जा रहे हो किसी फीमेल की कुंडली को देख करके, तो एक बार पूछने में कुछ नहीं जा रहा, आप क्या करती हैं, आप कोई जॉब करती हैं क्या, नहीं करती, आपकी पत्नी कोई ऐसा काम करती, नहीं करती, फिर आप उसको बोलिए भाई आपकी तो मैरिड लाइफ किस तरह से चल रही है तो आप ही जानते हो, हेल है आपकी मैरिड लाइफ, तब आप अगर बोलोगे तो आपकी प्रिडिक्शन एग्जैक्ट फिट बैठेगी। अब देखो यहाँ पे दोनों ही चीजें थी, मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन एसप्रिया जी की भी कुंडली में, और मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन किशोर जी की वाइफ की भी कुंडली में है। किशोर जी इस बात को बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी ऐसी है, और एसप्रिया जी बोल रहे हैं कि मैं ऐसी नहीं हूं, है ना। समझ रहे हैं आप क्यों नहीं है? क्योंकि एसप्रिया जी जॉब कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, और किशोर जी की जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। समझ आ गई मेरी बात सभी को? सर मार्स के समझ साथ आया जो कि नहीं? एक कंफ्यूजन और है भाई, ये पूछना है, बताइए। जैसे मास तो पति को डिनोट करता है, तो मास का सेकंड हम पत्नी की कुंडली से उसके बारे में कैसे जानेंगे, ये हमें गड़बड़ लग रहा है, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसे हम मतलब किसी की फीमेल की कुंडली में देखेंगे तो मार्स तो उसका पति हुआ, ठीक है, मार्स, यस यस, तो इसलिए हम पत्नी के उसमें देखेंगे, पत्नी में तो वीनस देखेंगे, मतलब हम कंफ्यूज हो रहा भाई लग रहा है। आप अपने पति के लिए कैसी हो ये आपके मार्स को अच्छा देख के ही पता चलेगा ना। अच्छा, हम अपने अच्छा, ओके, आप समझ में आ गया, ठीक।
आप अपने पति के लिए कैसे हो, ये तो आपका हाँ, मार्स ही देख के पता चलेगा ना। हाँ, ठीक 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 ठीक। ठीक है, और उसकी पत्नी कैसी है ये उसका वीनस देख के पता चलेगा, उसकी पत्नी उसके लिए कैसी है। इसमें इतना ही नहीं है, मतलब थोड़े से और भी चीजें होती हैं जिसमें दृष्टि वगैरह का भी बहुत बड़ा रोल होता है। दृष्टि का भी बहुत बड़ा दृष्टि का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, आपकी कुंडली में मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, मार्स सैटर्न का। बट मैंने अभी आपको बताया ना कहाँ से यूटिलाइज हो गया वो, समझ आ गया यहाँ तक। सर मार्स मार्स बताइए। के साथ जिसका कॉम्बिनेशन होगा तो उसका पति वैसा हो सकता है, ऐसा कुछ होता है। समझो मार्स के साथ जुपिटर है, मार्स के साथ। ये फीमेल की कुंडली में देख के, फीमेल की हाँ कुंडली हाँ में देख के चेक करना। हाँ, वही मैं बोल, अगर समझो हाँ, मार्स के आगे सैटर्न है। यस, मार्स के आगे जब उसके सैटर्न हस्बैंड होगा के तो ये बारे में बता। prediction। किसके बारे में क्या कह रहा है। नहीं, मार्स क्या है, मार्स प्लस समझो जुपिटर है, मार्स प्लस सैटर्न है, तो उसके पति के बारे में बता सकते हैं कि कैसा होगा, ऐसा ना। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि यस, भाई मार्स प्लस जुपिटर है तो बोल सकते हैं कि भाई आपका पति बहुत अच्छा होगा, जैसे जुपिटर या में ये मून कह उसके सकते हैं अंदर पति होगा आपके ना। पीछे पीछे घूमेगा। मार्स प्लस मून के कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं पति भाई आपके पीछे पीछे घूमेगा, पैम्परिंग करता हुआ घूमेगा। तो थोड़ा हाँ सा भैया चेंज कर पत्नी, सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, क्योंकि पत्नी की तो वीनस दिखाएगी, मार्स दिखा रहा है तो मार्स को। तो भाई पति पति क्यों घूमेगा, आपका भी तो नेचर पता चलना चाहिए ना, फीमेल का भी तो नेचर पता चलना चाहिए। मैं थोड़ी बढ़ा के बात कर रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, भाई ऐसा पत्नी क्या करेगी जिसकी वजह से पति को ऐसा करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला ना कि मतलब मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। पत्नी एक्सपेक्टेशन बहुत करती है अपने पति से, है ना, अपने पति से एक्सपेक्टेशन बहुत करती है। बट जिनकी शादियां, मैंने पहले भी आपको बताया, जब कुंडली में 7th कस्पन सब लॉर्ड का संबंध 12वें भाव से आता है, वैसे ही यहाँ पे मार्स का संबंध जुपिटर से राहु से हो रहा है। तो वहां पे क्या बताया था, शादी ऐसी जगह पे करो, या 8th हाउस का कॉम्बिनेशन आ रहा था तो मैंने वो क्या बोला था कि कुछ ऑर्थोडॉक्सी मैरिज करो, उसमें वो प्लेनेट का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उस हाउस का यूटिलाइजेशन होगा, या बाहर जाके शादी करो, थोड़ा दूर वाले पति पत्नी से शादी करना चाहिए। तो ऐसे में जिनके कुंडली में सैटर्न मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो, अगर वो किसी बाहर की स्पाउस से शादी कर लें, या विदेशी हो, या उसके पास बहुत सारी वेल्थ हो, बहुत सारी मतलब पैसे हो, पावर हो, तो फिर वहां प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत एनआरआई हो, उससे शादी कर ले, विदेश ही चली जाए, मतलब जैसी एक्सपेक्टेशन है वहीं पहुंच गई सीधे, तो वो थोड़ा यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर नॉर्मल कोई मिल गया पति तो उसकी तो भाई की बैंड बजनी है। मैं आपको थोड़ा सा पत्नी को भी बता रहा हूँ कि पति को प्रॉब्लम क्यों आएगी, पत्नी ऐसा क्या करेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को। भाई नेटिव ऐसा क्या करेगा जिसकी वजह से पति को वैसा करना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात किशोर जी। किशोर जी समझ आई मेरी बात। जी सर। मरकरी प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन लिखिए। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है मरकरी प्लस मार्स, बेस्ट कॉम्बिनेशन जुपिटर प्लस मार्स। पति नहीं है, फ्रेंड है आपका, मित्र की तरह बिहेवियर होता है मरकरी प्लस मार्स वाले कॉम्बिनेशन वाली जो फीमेल्स होती हैं, वो पति से मित्रता की तरह बिहेवियर, फ्रेंड ही मान के चलती हैं। पति जो कुछ भी चाहेगा, जिस काम की भी एक्सपेक्टेशन अपनी पत्नी से करेगा, ऐसी पत्नियां जिनकी ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में मरकरी प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन है, पति को केवल सोचना है और वो तब तक कर भी देंगी। इस तरह की मेंटेलिटी होती, मतलब अपने पति की माइंड रीड कर लेती है। बहुत लकी फेलो हैं पति। पति को बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, पत्नी को वैसे ही सारी चीजें समझ आ जाती है। इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है।
इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। मरकरी प्लस मार्स जो है वो गॉड गिफ्टेड, आप मान लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपकी कुंडली में, आपकी पत्नी की कुंडली में या पत्नी आपको मरकरी मार्स कॉम्बिनेशन वाली मिली है। अगर पति गुड कैरेक्टर का नहीं हुआ, अच्छे कैरेक्टर का नहीं हुआ, है ना, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं हुआ, अच्छे कैरेक्टर का नहीं हुआ, और ऐसी पत्नी मिल जाए जिसकी कुंडली में मरकरी प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन है, वो सुधर जाता है अपनी लाइफ। वो फिर और कहीं ना झांकेगा, ना ताकेगा, ना कुछ और करेगा। समझ गए आप? उसका मन भर जाता है, उसका चित्त भर जाता है। तो मरकरी प्लस मार्स कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि मरकरी जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी को रिप्रेजेंटेट करता है, मरकरी जो है अच्छे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंटेट करता है, मरकरी जो है वो चुलबुलेपन को, हैप्पीनेस को, जोक्स को, है ना, इन सब सारी चीजें, एक फन को, एक अच्छा मूवमेंट और एक अच्छा माहौल क्रिएट करने को रिप्रेजेंटेट करता है। मरकरी एक फन जैसा माहौल क्रिएट करके रखता है। मरकरी खुद में ही फ्रेंड है, मरकरी खुद में एक बच्चे की तरह है मतलब। तो इसलिए अगर जिस भी फीमेल की कुंडली में मरकरी प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसका पति बहुत ज्यादा संतुष्ट होगा अपनी पत्नी से, और पत्नी जो है अपने पति के साथ में फ्रेंड की तरह बिहेव करेगी, मित्र की तरह बर्ताव करेगी। और वो वाला मित्र जो एकदम क्लोज फ्रेंड होता है, भाई उससे कुछ भी बोल दो, उससे जाके कुछ भी बोल दो। अब ऐसी पत्नियों के से आगे कुछ भी कहा जाए, वो ठीक है जो है बढ़िया, समझ गया? पति उनसे खुल के बात कर सकते, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऐसी मेंटालिटी होती है जिस भी फीमेल की कुंडली में मरकरी प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन। मार्स प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। इसमें भी फ्रेंड जैसा बिहेव नहीं करती हैं अपने पति से, गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करती हैं, फ्रेंडशिप वाला रवैया रहता है, इमोशनल थोड़ी सी होती हैं अपने पति को लेकर, या पति भी फ्रेंडशिप जैसा रवैया रख सकता है, कुछ भी हाइड नहीं करेगी ऐसी पत्नी अपने पति से, है ना, या पति से कुछ छुपाएगी नहीं। पति कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, पत्नी मान लेगी। हस्बैंड को हस्बैंड नहीं मानती हैं, बॉयफ्रेंड मान के चलती हैं। फ्रेंडशिप जितनी रहेगी उतना ही बेस्ट रहेगा इस कॉम्बिनेशन वाले। लव बहुत करेगी, कभी पत्नी पति को कभी हर्ट नहीं करती है, और पति को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मोमेंटम क्रिएट करके देती रहेंगी। अगर किसी फीमेल की कुंडली में या मेल की कुंडली में वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन हो, या मार्स प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन हो, तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों में। अगर किसी फीमेल की कुंडली में वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन, तो वाइफ जो होगी ना उसकी, मतलब जो उसकी पत्नी होगी या जो फीमेल होगी जिसकी कुंडली में वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन, पति को हमेशा खुश करके रखेगी। पति जो कुछ भी कहेगा विद इन सेकेंड्स प्रिपेयर करने की कला होती है ऐसी फीमेल्स। प्रॉब्लम लेकिन एक है, मन तो बहुत अच्छा होता है ऐसी फीमेल्स का, बट जबान जो होती है वो थोड़ी सी कड़वी होती है। पति की सेवा करेंगी भरपूर, सब कुछ करेंगी, जो भी पति कहेगा वो सारा प्रिपेयर करके देंगी, बट जबान की कभी कभी थोड़ी कड़वी हो सकती। मार्स प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में हो, तो पति को कंफर्ट देने की पूरी कोशिश करती हैं ऐसी फीमेल्स, और बेस्ट सपोर्ट देती हैं अपने पति, जितना भी हो सकेगा अच्छा ही करने की कोशिश करती, बेस्ट वाइफ बनने की सोचती हैं, प्रयत्न करती हैं, मेल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। पति को राजा समझ के काम करती हैं, पति को राजा समझेंगी और खुद नौकर की तरह काम करेंगी। मतलब
जिसकी कुंडली में वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा वो अपने पति को राजा की तरह ट्रीट करेंगे और खुद को दासी मान के चलेंगे। देखो सब कुछ बढ़िया रहेगा वीनस प्लस मार्स के कॉम्बिनेशन, दोनों के दिल में प्रेम रहेगा, लेकिन दोनों मतलब पत्नी जो है वो मतलब वीनस प्लस मार्स में भी प्रॉब्लम थी, मार्स प्लस वीनस में भी प्रॉब्लम। दूसरों को ऐसा लगेगा कि ये लोग लड़ते बहुत हैं। कुछ ऐसे लोग आप देखे होंगे कि प्रेम भी दिल में बहुत रहता है और लोगों के सामने झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं पति पत्नी में। देखा है आपने ऐसे कुछ कपल्स को? कोई दूसरा आगे बोल दे कि नहीं सर ऐसे कैसे आपने कह दिया, देखा है किशोर जी? सर मेरे में है मार्स प्लस वीनस। मार्स प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन, तो प्रेम भी रहता होगा, लड़ते भी होगे पत्नी से। हाँ जी हाँ जी। तो कभी कभी चिढ़ाने के लिए भी लड़ते हैं। हाँ ठीक है, भैया मेरा आप वीनस अपनी प्लस पत्नी को चिढ़ाओ। क्या कह रही? वीनस प्लस मार्स है मेरा। आपके चार्ट में भी है? किसके चार्ट में? मेरे हिसाब में आपकी कुंडली में तो मार्स प्लस सैटर्न है ना? वीनस मार्स सैटर्न है मेरा, वीनस मार्स सैटर्न। वीनस मार्स सैटर्न, तो ऐसा है पति के लिए सब कुछ देती हो बना के प्रिपेयर करके। हाँ तभी तुमको लगा तो सैटर्न गड़बड़ कैसे निकल रहा है मेरा, इतना करते हैं हम तब भी। केवल सैटर्न होता तो प्रॉब्लम ज्यादा रहती। वीनस भी है ना, तो वीनस ने संभाल लिया कुछ ना कुछ, हम गुस्सा भी वीनस ने करते हैं थोड़ा ना, बहुत संभाल लिया। कभी सही नहीं। तुमको पता नहीं क्लास कर रहे हैं हम। जिनकी कुंडली में मार्स प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, जिस भी फीमेल की कुंडली, वो अपने पति से जितना प्रेम करेगी पति के पास उतना ही पैसा रहेगा, उतना ही सक्सेस रहेगा। मैंने पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ, पति को सारा कंफर्ट मिलता है वीनस प्लस मार्स प्लस वीनस वाले। पति दिन भर चाहे जो करे रात में घर में होना चाहिए, ऐसी फीमेल्स की एक्सपेक्टेशन होती है। अगर मार्स प्लस वीनस कॉम्बिनेशन अगर किसी फीमेल की कुंडली में है तो पति के बिना रात नहीं बीत सकती। मतलब ये इसको आप नेगेटिव वे में मत लो, पति साथ होना चाहिए। मार्स प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन ये है। अगर फीमेल अपने पति को प्रेम देती रहेगी लगातार, मतलब आदर देती रहेगी, रिस्पेक्ट देती रहेगी, मेनली प्रेम देती रहेगी क्योंकि वीनस इज द कारका ऑफ प्रेम, देती रहेगी तो पति को सक्सेस और फेम और वेल्थ बहुत ज्यादा मिलती है अपनी लाइफ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है मार्स प्लस वीनस के कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन भी खराब नहीं। केतु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन हो तो पत्नी कभी भी पति को छोड़ के नहीं जाती है। ऐसी फीमेल जिनकी कुंडली में केतु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन होगा वो अपने पति को कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। अटैचमेंट बहुत अच्छा रहे, हर क्षण पति को सपोर्ट करने का सोचती रहती हैं ऐसी फीमेल्स। पति के सामने रहने से ऐसे लोगों को फील होता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो ये भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं, लेकिन मार्स प्लस केतु का कॉम्बिनेशन थोड़ा खराब है। ये डिटैचमेंट को रिप्रेजेंटेट करता है। ऐसी फीमेल जिनकी कुंडली में मार्स प्लस केतु का कॉम्बिनेशन होता है वो पति पर शक बहुत करती, चाहे कितना भी अच्छा रहे, चाहे जितना ही प्रेम दे, लेकिन शक जरूर करे। एस्प्रिया जी चेक करिएगा कुंडली में किसी की, ठीक है? हाँ भैया मैं देखा था। आप लोगों को बता रहे हैं जिनकी कुंडलियों में मतलब आपकी नॉलेज में जिनको भी जो भी आपसे कोई क्वेश्चन करे इस तरह का आके, भाई बहुत ज्यादा पंडित जी पीछे पड़ी रहती है, समझ जाओ राहु है, ओवर एक्सपेक्टेशन करती है, इसका मतलब राहु है ना, काम नहीं करती है मतलब सैटर्न है, कहीं ना कहीं मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन है उसकी पत्नी की कुंडली, शक करती है बहुत ज्यादा, इसका मतलब मार्स प्लस केतु का कॉम्बिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन पे आपका ध्यान रहेगा तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन आपसे करेगा कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे पे शक बहुत करती है, तो आपके माइंड में आ जाएगा डेफिनेटली इसकी पत्नी की कुंडली में मार्स प्लस केतु का कॉम्बिनेशन होगा। समझ गए आप मेरी बात?
तो जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कुंडली देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक टाइम पे, अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को ढंग से उतार लिया, आत्मसात कर लिया। तो मैंने किस प्रोस्पेक्टस से बात किया है, इस प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रखोगे। जिन चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ उन चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप वैसे ही प्रिडिक्शन करते चलो। और कोई आके वाहवाही करने लगे कि नहीं मेरी पत्नी को जो बोला जाए वो सब करती है, प्रेम बहुत देती है, इसका मतलब वीनस का कॉम्बिनेशन होगा उसकी फीमेल की कुंडली में, उसकी स्पाउस की कुंडली में, है ना। पंडित जी हमेशा जलालची जैसा बना रहता है, अपनी चलाती, मेरी तो सुनती नहीं है, इसका मतलब ईगोइस्टिक है, सन का कॉम्बिनेशन आ गया। तो मैंने जो आपको एक चीज बताई थी फर्स्ट क्लास में कि आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, सामने वाला क्वेश्चन करेगा, कॉम्बिनेशन आपके माइंड में घूम रहा हो, आपके माइंड में घूम रहा हो। समझ गए आप लोग? भैया बताइए। जैसे अब मार्स के आगे भी देखेंगे, मार्स के पीछे भी देखेंगे, है ना। तो मान लो मार्स के आगे से देखने में वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है और मार्स के पीछे देखने में वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, तो कैसे उसको फिर मतलब रिजल्ट निकालेंगे? जैसे मिली जुली लाइफ है। कैसे? जैसे अब यही है, जैसे मान लो मून मार्स केतु आ गया, थोड़ी देर के लिए देख ले तो मून मार्स तो ठीक है, लेकिन मार्स केतु गड़बड़ है। हाँ? किसके चार्ट क्या में? करें? है नहीं, हम ऐसे पूछ रहे हैं, हमने अपना ही वो बताया था मून मार्स, वो मेरा गलत था, मून मार्स नहीं है। हम भी अभी दोबारा देखे तो मेरा मून मार्स नहीं था। लेकिन एक बात बता रहे, जैसे मान लो आगे से बेस्ट है और पीछे से मतलब वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, मिला जुला रहेगा, बैलेंसिंग आ गई। मिला जुला। यस, दोनों को ही आप रखो, अच्छा भी रखो खराब भी रखो, दोनों ही चीजों को रखो। पति के सामने ऐसा भी होगा और पति के सामने ये भी होगा, तो दोनों ही चीजों को आप अभी अभी ऐसे ही लगाओ, फिर एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप क्लैरिफिकेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाओ। समझ गए? तो मैंने क्या बोला कि मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन घर में काम नहीं करती है, दुनिया के सारे काम होंगे, घर का काम नहीं है। मार्स प्लस राहु कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा पूरी लाइफ में। मार्स प्लस सन का कॉम्बिनेशन इगोस्टिक नेचर होगा, और मार्स प्लस केतु का कॉम्बिनेशन शक होगा। पति चाहे जैसा रहेगा, अच्छा चाहे जितनी वो खुद को बनने की कोशिश करे, बस पत्नी के सामने एक ही समस्या रहेगी, वो अपने पति पे शक बहुत ज्यादा है। इसलिए रेमेडी जो दी जाएगी मार्स प्लस केतु के कॉन्सेप्ट में, केतु किस चीज को रिप्रेजेंटेट करता है? इन्वेस्टिगेशन को, थिंकिंग पैटर्न को, प्रैक्टिकलिटी को, है ना, डेप्थ में सोचिए समझिए। तो ऐसी पत्नियां मार्स प्लस केतु कॉम्बिनेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा। एम राइट और रॉन्ग एसपीआर जी? पति कहाँ गया, क्या कर रहा है, किसके साथ है, ये सब चीज वो सारी जानकारी होगी। सब चाहिए। समझ गया? आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास ही देख लो, सारे अच्छे और बुरे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएं। जिनको लगे कि भाई बहुत ज्यादा पति को प्यार करती मेरा है, सैटर्न, क्या है? बोलो बोलो मुस्कान जी। सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरे में। मतलब राहु की डिग्री नहीं, जैसे सपोज राहु की जो डिग्री है वो 2 है और सैटर्न की 4 है, मार्स की 29 है, तो वही सैटर्न ही लेंगे, सैटर्न मार्स। नहीं, 4 डिग्री है ना उसकी। किस लगन की कुंडली है आपकी? पाइसेस एसेंडेंट क्या? पाइसेस। यही है चार्ट आपका? जी भैया। तो राहु मार्स का कॉम्बिनेशन आ गया और इसके आगे सैटर्न आ गया। राहु के आगे सैटर्न, सॉरी एक में रुको, मार्स के पीछे आ गया सैटर्न, ठीक है, और फिर उसके पीछे राहु। ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया ना। उसके आगे फिर मून आ गया, तो पति को बहुत ज्यादा पैम्परिंग करनी पड़ेगी, आपकी छोटी बच्ची बन के रहोगी। ऐसा है कि नहीं? अभी शादी हुई नहीं है तो पता नहीं। नहीं, एक मेंटालिटी होगी ना आपकी, क्या मेंटालिटी? हाँ वो इमोशनल टच है चाहिए, थोड़ा, वो मेरे नेचर में है,
जी जी भैया, भाई वो ध्यान मुझे रखना। ये नहीं इसका Okay. यूटिलाइजेशन कैसा करे, मतलब सपोज राहु है सैटर्न है तो कुछ अच्छा जैसे हो जाए, ऐसा कुछ राहु यूटिलाइजेशन। सैटर्न तो अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। सैटर्न राहु, राहु सैटर्न अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर सैटर्न और मार्स भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अभी मैंने बोला आपको क्या लिखवाया था सैटर्न प्लस मार्स में, कोई बोलेगा? लॉजिकल सोचती है, थिंकिंग, सैटर्न प्लस मार्स। प्योर हार्ट होगी। लॉजिकल सोच, ठीक है मुस्कान जी। जी भैया। हाँ ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई खराब नहीं है, बट आपके स्पाउस को पैम्परिंग थोड़ी करनी पड़ेगी ज्यादा आपको लेकर। ठीक है, वो वाला डायलॉग है ना, छोटी बच्ची हो गया, वो वाला सीन। जी भैया। चलिए आगे कोई और बोलना चाहेगा? तनु जी आपकी कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन है? भैया देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मार्स, मतलब मर्करी, मार्स, वीनस है। मतलब मार्स वीनस आप लोगों को कॉम्बिनेशन अभी बनाने नहीं आए क्या? नहीं भैया, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए। पढ़ नहीं पा रहे तो हम क्या करें? फांसी वांसी हम कहीं लगा लें? हम क्या करें ये बताइए? नहीं नहीं, पढ़िए ना, ध्यान दीजिए। क्या कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में? आपके चार्ट सेव नहीं है क्या इसमें? केपी बैच में हो ना आप में भी, और साथ में जी जी। सेव। बताइए तनु जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। भैया क्या डेट ऑफ बर्थ? 15/2। क्या? 15/2 15/2 81। 81। टाइम बताइए, टाइम। 10:35 10:35 इवनिंग और मॉर्निंग? मॉर्निंग। 10:35। ठीक है, बर्थ प्लेस कहाँ है? कानपुर। मेष लगन की कुंडली है क्या आपकी? जी। चलिए देखिए इनके चार्ट को, और आप में से कौन बताएगा क्या कॉम्बिनेशन है इनकी कुंडली में, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी हो जाएगी। मार्स के विद रिस्पेक्ट तो क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है इनके चार्ट? मार्स प्लस मून का ही कॉम्बिनेशन आ रहा है इनकी भी कुंडली में, और पीछे मरकरी आ रहा है मार्स प्लस मून का कॉम्बिनेशन? हाँ भैया, मरकरी मार्स मून। अब बताइए, आप ही बताइए क्या नाम है आपका? तनु जी, रहता है थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा जो मैंने लिखवाया है मार्स मून के कॉम्बिनेशन में? पति को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है आपकी? जो बता नहीं रही हैं आप। तनु जी बताइए, रहता ही नहीं रहता? क्या बोल रहे हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। ऐसा रहता है नहीं तनु जी? नहीं भैया, क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते, डांस करना पड़ता है। अच्छा, वैसे भी आपका आर्टिस्टिक नेचर आपका थोड़ा सा है ना, कुछ पेंटिंग वेंटिंग आप बताती थी बनाना, फाइन आर्ट्स अच्छा है आपका, हाँ हाँ, वो सब है थोड़ा सा। तो वो यूटिलाइज हो रहा है वहां पे, हो सकता है। समझ गई? यस, बाकी रहेगा थोड़ा बहुत तो रहेगा। ये हो सकता है शुरू में रहा हो, अभी मैच्योरिटी आ गई हो धीरे धीरे। शुरू में था? नहीं, शुरू में था? हो सकता है वो। वो तो पति से पूछना पड़ेगा, आप थोड़ी बताओगे। चलिए डॉक्टर साहब से पूछेंगे हम।
किसी दिन आए वो, फिर उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप बताइए ऐसा है कि नहीं। हाँ। चलिए आगे के। यस सर जय श्री महाकाल। अरे जैसे महाकाल, आपका क्या है श्वेता जी, आपकी कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है? नहीं मेरी कुंडली में तो नहीं है, हस्बैंड के में। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी, यहाँ लो टाइड की वजह से वो बारिश होती रहती है आजकल उड़ीसा में। इस तो वैसे काम में बहुत होती है। हाँ लो प्रेशर चल रहा है ना, तो कभी भी अचानक बरसात हो जा रही है बहुत तेज। तो आपके सर मुझे चार्ट में थोड़ा क्या सा कॉम्बिनेशन? मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन मेल की कुंडली आपके में हो चार्ट तो। में बताओ पहले, अभी मेल पे आए नहीं है। अच्छा मेल पे नहीं आए, तो मेरी बिटिया के में है मार्स सैटर्न और इसका वीनस का कॉम्बिनेशन। मार्स सैटर्न और वीनस। जी। तो अभी मार्स और सैटर्न का क्या कॉम्बिनेशन बताया था? थोड़ा सा वैसे ही रहेगा, जी। थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहेगी, फिर जॉब वॉब करती रहेगी तो बढ़िया रहेगा। जी। ठीक है जी। अभी पति पे आते हैं, पति की कुंडली में कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, तो पति क्या करेगा। ठीक है अच्छा लिखिए ठीक। आप जी लोग। अब इसमें भी जो मैंने मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बताया था वो सबसे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है। उससे वीक पे मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन, और उससे वीकनेस पे मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। सबसे ज्यादा खराब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? मार्स प्लस केतु। किसी फीमेल की कुंडली में मंगल प्लस केतु का कॉम्बिनेशन है तो वो बहुत खराब कॉम्बिनेशन। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, किसी की आप मैच मेकिंग अगर करोगे, गुण चाहे जितने मिल जाएं और तमाम चीजें चाहे जैसी आ जाएं, ठीक है, एक तो हम लोग पराशरी वाले पराशरी के हिसाब से करते हैं नवमांश कुंडली के अकॉर्डिंग, केपी वाले फिर केपी के हिसाब से करते हैं 7 कस्पल सब लॉर्ड को देख के, नाड़ी वाले नाड़ी हिसाब से करके देख ले। दोनों की कुंडलियों में कॉम्पैक्टिबिलिटी के साथ साथ, नाड़ी के साथ साथ, ग्रह मैत्री के साथ साथ, मांगलिक के साथ साथ, गुण मिलाने के साथ साथ, ये जो रूल्स बताएं इनको भी ध्यान में रखना। और केवल यहाँ पे ही लागू नहीं हो रहा है, किसी के नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में शनि केतु राहु जैसे ग्रह बैठते हैं, वहां भी सेम प्रॉब्लम आती है, वहां भी सेम प्रॉब्लम आती है। इसलिए ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों, समझ गए आप लोग। इसलिए कुंडली जब आप किसी की मिलाना तो इन चीजों को भी ध्यान में रखो। अब किसी की कुंडली में 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर शनि केतु या राहु जैसा प्लैनेट बनेगा, उसके साथ भी प्रॉब्लम आएगी सेम। पराशरी कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव का संबंध शनि राहु केतु से बनेगा, या नवमांश कुंडली में शनि राहु केतु का संबंध बनेगा, ठीक है, नवम भाव के साथ या नवम भाव में ही बैठा हो शनि राहु केतु, वहां भी प्रॉब्लम बचती। क्या बोलते हैं हम लोग? डिले इन मैरिज। अगर सैटर्न होगा, केतु होगा, शादी के बाद डिवोर्स होने के चांस हो जाएंगे। राहु अगर रहेगा तो लव मैरिज होती है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जबरदस्ती शादी करते हैं ऐसे लोग। तो सेम कॉम्बिनेशन इसमें भी आ रहा है। साइंस सारी एक दूसरे के रिस्पेक्ट ही काम करती है, आप पर निर्भर करता है किसको कब कहाँ कैसे लेकर। इसलिए मैच मेकिंग का जो प्रोसीजर है, अष्टकूट मिलान का जो प्रोसीजर है, उसके साथ साथ कुंडली मिलान का जो प्रोसीजर है, वहां पे आपको वीनस और मार्स को भी कंसीडर करना है कि किसी की शादी के लिए कॉम्पैक्टिबिलिटी है कि नहीं है। वहां पे अगर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन किसी फीमेल की कुंडली में आ जाए, मेल की कुंडली में वीनस प्लस केतु का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो आप समझ जाइए कि भाई इसके साथ शादी करना सही रहेगा नहीं रहेगा। जिसकी किस्मत में लिखा होगा वो आपसे नहीं टकराएगा, जिनको आता है। वैसे झोले वाले के पास ही जाएगा जो 150 में कुंडली देख लेते, ठीक है। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो आपके पास आएगा। योग्य व्यक्ति के पास वही लोग पहुंचते हैं जिनको प्रकृति बचाना चाहती है। समझ गए आप लोग। इसलिए अपने को काबिल बनाइए, ऐसे लोग अपने आप ढूंढते हुए आएंगे जिनको सच में अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, जिनको जो सच में एस्ट्रोलॉजी को रिस्पेक्ट देते हैं। वीनस को देख करके किसी की पत्नी की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है, या पति अपने पत्नी के साथ कैसा बिहेव करेगा, या पत्नी जो उसको मिलेगी वो कैसी मेंटालिटी की, कैसे बिहेवियर की मिलेगी, ये पता चलता है। किसी फीमेल की कुंडली में सन प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, सन प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन अगर किसी फीमेल मेल की कुंडली में हुआ, तो ऐसे लोग पत्नी पर अभिमान करते। सन हो गया फेम का कारक, ईगो का कारक, और वीनस हो गई पत्नी। पत्नी पर थोड़ा सा अभिमान रहता है,
मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, ऐसा थोड़ा ईगो हो सकता, नाम को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के रहेगा, या ऐसा भी रहेगा कि मैं कुछ बोलता हूं और वो मान लेती है ना। ऐसे लोग अपनी पत्नी को दूसरों को बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं। वाइफ को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं और सब कुछ मानते हैं अपनी पत्नी, उसकी तारीफ बहुत ज्यादा करते हैं सन प्लस वीनस वाले, और ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, मतलब सम्मान देने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट देने की कोशिश। जो काम हो गया मेरे भी। वीनस प्लस सन का कॉम्बिनेशन होगा तो वही सेम कॉम्बिनेशन जैसा पति के साथ मार्स प्लस सन के कॉम्बिनेशन में हो रहा था, वैसे वीनस प्लस सन के कॉम्बिनेशन में पत्नी के साथ पति करेगा। अथॉरिटेटिव इशू होगा, पत्नी को नौकर जैसा मानेगा, पत्नी को कम शब्दों में समझाने की कोशिश करेगा। अथॉरिटेटिव इशू रहेगा, अपने को राजा समझेगा, पत्नी को नौकरानी समझने की कोशिश करेगा। वीनस प्लस सन कॉम्बिनेशन। मून प्लस वीनस, जो मून प्लस मार्स में बताया था एज इट इज ही रहने वाली। पत्नी जो है वो पत्नी नहीं है, पत्नी जो है वो माँ की तरह है या पिता की तरह। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा देती है पत्नी आपको, और ऐसे लोग जिनकी कुंडलियों में मून प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग अपनी पत्नी को प्रायोरिटी बहुत ज्यादा देते, प्रायोरिटी बहुत ज्यादा देते, पिता जैसा बिहेव करती हैं पत्नियां अपने पति से। वीनस प्लस पूर्ण का कॉम्बिनेशन वही है जो अभी बताया था आपको। पत्नी कुछ भी कहेगी चुप कर देगा, पत्नी को बच्ची जैसा मानेगा, भाई तुम्हें कुछ नहीं आता है इसलिए चुप रहो तुम। इमोशनल भी रहेगा, पत्नी को समझाएगा ज्यादा। जिस भी पति की कुंडली में वीनस प्लस मून का कॉम्बिनेशन, छोटी बच्ची समझ के रखेगा, पत्नी चाहे जितनी मैच्योर हो। मार्स प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन अगर हुआ किसी मेल की कुंडली में, मार्स प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन, तो वाइफ के साथ मोरल सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है और वाइफ आपको हिम्मत देगी, क्योंकि मार्स क्या है मोटिवेशन, और वीनस क्या है आपकी पत्नी। आपकी पत्नी जो है आपको मोटिवेशन देगी, आपको हिम्मत देगी। चलो एक और कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, मार्स प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन जिस भी मेल की कुंडली में देखना, उसका पर्स चेक करना एक बार, बोलना आपकी पत्नी की फोटो रखी होगी आपके पर्स में। तो वॉलेट में फोटो बहुत जरूर रहती है, चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, पर्स में जो है वाइफ की फोटो जरूर मिलेगी। वीनस प्लस मार्स वाइफ से गुस्से में बोलेगा, आराम से भी बोलेगा, प्रेम से भी बोलेगा, तो भी गुस्से जैसा दिखेगा। पत्नी समझ नहीं पाती है कि पति गुस्से में बात कर रहा है कि प्रेम में बात कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल भी बोलेगा तो पत्नी को गुस्से की तरह लगेगा। पत्नी को छोड़ने का तो मन में कभी नहीं आएगा, पत्नी को प्रायोरिटी भी देगा, बट पत्नी समझ नहीं पाएगी कभी भी अपने पति को। पत्नी को छोड़ के एक दिन भी ऐसे लोग नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं रह सकते पत्नी को छोड़ के जिनकी कुंडली में वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन वो जो रिस्पेक्ट चाहिए पत्नी को, वो रिस्पेक्ट भी नहीं देते। जबान के खराब होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, नियत बहुत अच्छी होती है। पत्नी अगर छोड़ के चली जाए, कॉल भी करेगा, लेने भी चला जाएगा। ऐसे लोगों के दिल में प्रेम रहता है पत्नी को लेकर, बट वो एक्सप्रेस नहीं करना जानते। वीनस प्लस मार्स वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते कभी भी अपने पति। पत्नी से हर बात में गुस्सा करने लगेंगे, लेकिन जैसी जैसी लाइफ बढ़ेगी वैसी वैसी पत्नी अपने पति को समझती चली जाएगी। अट्रैक्शन भी रहेगा, मोरल सपोर्ट भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडली में वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन। श्वेता जी, आपके शायद पति की कुंडली में वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन, आई एम राइट और रॉन्ग? जी सर। तो आपसे बात किए बिना रह भी नहीं पाएंगे आपके पति को, बस आप
मतलब स्वीट शब्द सुनने के लिए तरस जाओगे, बस इतना ही प्रॉब्लम है। ऐसा है नहीं? जी सर ऐसा था, बट आपका नाम लेके डराने के बाद कि छोड़ देंगे तो आप सब स्वीट स्वीट ही है। हम कहे कि सर जी बोले हैं कि अब छोड़ के चले जाओ, डिवोर्स दे दो, तो कहे नहीं नहीं डिवोर्स नहीं, अब जो है बकायदा मुंडी वंडी मार के माफी भी मांगते हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। मतलब आपने मेरे को ढाल बना दिया। हाँ ढाल, अब क्या करेंगे गुरुजी, माँ बाप तो है नहीं, तो किसी को तो फिर तो गुरु को तो ढाल बनाना पड़ेगा ना जिंदगी बचाने के लिए। वो चले आ रहा है, चिंता ना करिए। तो अब 2 महीनों से अभी काफी अच्छा है, थोड़ी काफी चेंजिंग है। ऑल द बेस्ट, भगवान करे ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, चलिए चलिए। राहु प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन लिखिए। राहु प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन लिखिए। अनकंडीशनल लस्ट लव होता है, और ऐसे लोग चाहते हैं पत्नी नई दिखती रहे, श्रृंगार करके रहे, मॉडर्न रहे। ठीक है, तो ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है अपनी फीमेल मतलब वाइफ को लेकर, अट्रैक्शन में रहे। पत्नी जो है 80 साल की भी होगी तब भी पति उसको 20-25 साल की देखना चाहेगा, 20-25 साल की लगे, और उसकी नजर में पत्नी की उम्र कभी बढ़ती नहीं है, जिसकी कुंडली में राहु प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, जिस भी व्यक्ति की कुंडली। वीनस राहु अच्छा नहीं है। वाइफ से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, तुमने खाना नहीं बनाया, ये नहीं कहा, वो नहीं किया। और वीनस राहु वाले जो हैं, वही चीज मैंने बोला, राहु प्लस वीनस वाले भी अपनी पत्नी को मॉडल जैसा देखना चाहते हैं। ठीक है, और वीनस प्लस राहु वाले भी तो बहुत ही ज्यादा देखना चाहते हैं। तो एक चीज और है, मतलब मैंने वीनस प्लस राहु के भी कॉम्बिनेशन में सेम चीज है। वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी पति की कुंडली में हो और पत्नी को लग रहा हो कि इसके इस कॉम्बिनेशन की वजह से मेरा डिवोर्स हो सकता है, इसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन खराब है, तो ऐसी पत्नियां अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए श्रृंगारित होके रहें अगर, तो शादी बच जाती। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। जुपिटर प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन हो, पत्नी को भगवान की तरह मानेगा, अपनी हर तरह की सक्सेस को। जुपिटर लक भी है, और लक प्लस वीनस, शादी होते ही व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। जुपिटर प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन इसके पास होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी पत्नी की, बहुत ज्यादा फील करते हैं, और अपनी पत्नी को अपनी हर एक सक्सेस का जो है वो प्रोत्साहित करके रखते हैं, अपने हर एक सक्सेस का जो है आधार अपनी पत्नी को मानते हैं, जिनकी कुंडली में जुपिटर प्लस वीनस कॉम्बिनेशन है। यस, जुपिटर प्लस वीनस प्लस जुपिटर वाले जो हैं खुद को राम की तरह रखेंगे और पत्नी को सीता की तरह मानेंगे। जिसकी कुंडली में वीनस प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति पत्नी के लिए वरदान। पैसे की कमी कभी नहीं रहती है वीनस प्लस जुपिटर वाले, बहुत पैसा हम करते हैं सब। अपने को राम की तरह रखेंगे, पत्नी को सीता मानेंगे, फीमेल के लिए वरदान। इसकी कुंडली में पूर्णेंदु जी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। आपके चार्ट में है क्या? माइक ऑन करिए। जी सर। राम की तरह मानने का मतलब आप समझ गए, जुपिटर है करेक्टर। ये राहु वीनस जुपिटर, वीनस तो जुपिटर मतलब अपनी पत्नी को सजा वजा के रखते हो कि नहीं? एक्सपेक्टेशन करते हो पूर्णेंदु जी? पत्नी मेरा जो है ना केतु है। क्या कह रहे हो? पत्नी मेरी जो है सो केतु है, केतु। सरल स्वभाव की है, सीधा साधा गांव की है। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं तो आपकी मॉडर्नाइज नहीं है। एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारी पत्नी मॉडर्न बन के रहे,
गांव में भी रहती है कि नहीं, मतलब रियलिटी बताइए, घुमाइए नहीं मेरे को। घुमाने की बात नहीं, उतना कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मन में रहता है कि थोड़ा सा बन ठन के रहे बन ठन के नहीं, मतलब मेंटेन में रहे। हाँ, खुद को Yes, साफ yes, सुथरा वो आ गया। maintain। और जुपिटर है तो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है ऐसे लोगों के पास। जब बीनस तो जुपिटर है आपकी तो क्या पत्नी हुआ? जो है वो आप उनके लिए वरदान ही हो। क्या कह रहे हो? बीनस जुपिटर है तो वीनस जुपिटर के लिए भी पता है ना, पैसे की कमी कमी नहीं रहती, मेटल की कोई कमी नहीं रहती है ऐसे लोगों के पास। हमको तो पत्नी को रहता है जो चाहिए। लगातार पैसा। पैसे की तो हमेशा क्या कमी कह रहे? रहती है। पैसे पैसे की तो कमी हमेशा इसलिए कमी रहती रहती है, है। पैसे की कमी इसलिए भी रहती है कि कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाना भी नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये भी है। ठीक है, तो जब आप चाहोगे नहीं तब ऐसा तक तो आएगा कुछ, नहीं। ऐसा तो है नहीं मेरे को। हम तो हमेशा ज्यादा पैसा कमाना चाहे हैं, लेकिन हुआ नहीं है। हाँ तो सही दिशा में करिए। जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं एडवाइजर है, पैसे को लेकर के किसी से एडवाइस लेते रहना चाहिए, पैसा कैसे आए इसलिए किसी को अपना गुरु बना के रखना चाहिए। मतलब गुरु इन द सेंस एक काउंसलर होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए, एक कंसल्टेंट होना चाहिए। वो आपको गाइड करेगा कि आपके पास पैसा कैसे आएगा। डायरेक्ट नहीं आता वीनस पर जुपिटर वाले के पास में पैसा। जुपिटर वीनस पे जुपिटर वाले को एक गाइडर रखना है, कंसल्टेंट रखना है, तब उसके पास पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किस अभी वीनस पे जब आएंगे तो आपको बताएंगे। किस तरह का कंसल्टेंट, मतलब वो होगा? जुपिटर जिन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है उन्हीं प्रोफेशन पे डायरेक्ट आप चले जाओ, अपने आप पैसा आने लग गया। जुपिटर। मेरी कुंडली में वीनस पे जुपिटर का कॉम्बिनेशन है अगर, जी। तो मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी भी कर रहा हूँ। ठीक है, पुरोहित जो कर्म होता है वो भी जुपिटर से कंडक्ट होता है पूरी तरह से, है ना। एक मैं कंपनी ही केवल और केवल पुरोहित कर्म पे बनाने का सोच रहा हूँ, मैंने उसको रजिस्टर्ड भी कर दिया vedvidha.com। तो आप जितने भी जुपिटर की तरफ जाने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका जुपिटर आपको देगा। क्योंकि जानते हो क्या होता है, वीनस पे जुपिटर एक मुश्त पैसे की डिमांड करता है, ज्यादा पैसा मांगता है। तो ज्यादा पैसा लेने के लिए आपको ज्यादा काम भी करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो जुपिटर के जितने भी काम में जाओगे, कंसल्टेंसी करो पैसा आएगा, काउंसलिंग करो पैसा आएगा, जुपिटर रिलीजियस एक्टिविटी को दिखाता है, उनसे कनेक्ट हो जाओ पैसा आएगा, टीचिंग करो पैसा आएगा, टीचिंग से भी पैसा आएगा, जुपिटर टीचर ऑल्सो। ठीक है, ट्रेनिंग से पैसा आएगा, जुपिटर ट्रेनर है। समझ गए आप? जी। राहु। टीचिंग कभी कभी मरकरी के कंडक्ट में चला जाता है, लेकिन जुपिटर जो है ना वो ट्रेनर है एक्चुअल में। राहु प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो व्यक्ति पॉजिटिव होता है, पैशनेट होता है पैसा कमाने के लिए, बट ऑनलाइन गए बिना, मतलब खुद को बदले बिना, समझ गया, पैसा नहीं आएगा। समझ गए आप? राहु प्लस वीनस का जो कॉम्बिनेशन है वो पैसे के लिए पागल करता है व्यक्ति को, लेकिन वहां पे आपको बदलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है पैसा आने के लिए, प्रैक्टिकली वे पर बहुत मजबूत होना पड़ता है। जी गुरुजी, हम तो एक बार ब्लॉगिंग शुरू किए थे ऑनलाइन, लेकिन गुरविंदु जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब वीनस पे आते हैं फिर करते हैं, नहीं तो ये टॉपिक जी रह जी जाएगा। जी ठीक। ठीक है, वीनस पे आएंगे ठीक। तब इन पैसे पे जब आएंगे ना तो फिर पैसे की ही बात करेंगे, केवल पैसा कैसे कैसे आएगा। और मेरा प्रॉमिस है, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उन चीजों को आपने अगर अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करी, आपके पास इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे, चाहे जो कॉम्बिनेशन लेके पैदा हो। पैसा हर व्यक्ति की किस्मत में लिखा है, पोजीशनिंग हर व्यक्ति की किस्मत में लिखी है, अच्छा पद अच्छा करियर हर व्यक्ति की किस्मत में लिखा है, बट आप उससे कनेक्ट कैसे हो रहे हो, किस मेंटालिटी के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है। और एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी या कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी साइंस का काम आपको बस अवेयर करने का, चलना आपको खुद ही पड़ता है। नहीं ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो वीनस पे ही होगी, चिंता ना करिए, जी। सर कुछ भी मेरा एक बचेगा नहीं। सवाल, सर मेरा एक सवाल है, जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल है। बताइए।
Yes, sir. सर जैसे एस्ट्रोलॉजी के बुक में लिखा रहता है मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन जनरली जेंट्स में व्यभिचारिणी दोष भी रहता है, तो ये कितना Yes. परसेंट तक एक्चुअली में सही है? मार्स प्लस वीनस कॉम्बिनेशन जो है और मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन, ये बहुत जी वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है किसी में, ठीक है। जी तो अगर ये कॉम्बिनेशन किसी कुंडली में है तो उसके करेक्टर पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। जी यस, चांसेस हैं कि वो कई के साथ रिलेशनशिप में रहे, चांसेस हैं। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जैसे अभी बात आपके सामने आई थी कि ऐश्वर्या जी की कुंडली में भी मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन था, किशोर जी की भी कुंडली में मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन था। किशोर जी बोल रहे हैं हाँ मैं परेशान हूँ मेरी पत्नी से, है ना, तो बट ऐश्वर्या जी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं आई। जी कॉम्बिनेशन का मतलब कभी नहीं होता है कि आप ताल ठोक के अपने क्लाइंट को बोलो। जी कॉम्बिनेशन है तो वो उस चीज को, पॉसिबिलिटीज को दिखा रहे हैं। सामने जी वाले जी पर भी निर्भर करेगा, उसके इष्ट पर भी निर्भर करेगा, उसके कर्मा पर भी निर्भर करेगा कि वो कॉम्बिनेशन किस तरह से एप्लीकेबल हो रहा है उसके चार्ट। जी समझ गए आप? इसलिए मतलब जो एक टिपिकल एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो हमेशा अच्छी प्रेडिक्शन से और अच्छे क्लाइंट से मतलब मिलने से रह जाते हैं, क्योंकि वो क्या करे, तुम्हारी कुंडली में ये योग है, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, समझ गए। बट आपको वहां पे फ्लेक्सिबल भी होना है, जी आपको समझना भी है कि आप जो चीज आप बोलने जा रहे हो, जो चीज आप डायरेक्ट किसी क्लाइंट को बोलने जा रहे हो, डायरेक्ट अगर आप किसी को बोलने जा रहे हो, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब आपकी केवल बेइज्जती नहीं हो रही है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वहां पे साइंस की बेइज्जती भी हो रही है। लोग कहेंगे सारे ज्योतिषी ऐसे होते हैं। जी सर, क्योंकि समझ गए आप मेरे मेरी बात? हस्बैंड की, जी सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कुंडली में मार्स एंड वीनस है, तो पहले तो मैं देख के डर जाती थी कि व्यभिचारिणी दोष है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हस्बैंड तो मेरे मुझे छोड़ के भागते ही नहीं है, वो मेरे ज्यादा ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन। जी, और एक और भैया की कुंडली में 12th हाउस में वीनस और मार्स है, तो उनकी तो शादी ही नहीं हुई है, वो कभी किसी को आई लव यू भी नहीं बोल पाते, उनकी एज 39 हो गई है, तो व्यभिचारिणी का सवाल ही नहीं हो रहा है। मैं आपसे वही बोल रहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है वो डेफिनेटली मतलब कंसीडर हो ही रहा है, या डेफिनेटली वो कैरेक्टरिस्टिक किसी व्यक्ति में है भी। कभी कभी खराब कॉम्बिनेशन अच्छे कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन खराब कॉम्बिनेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो अगर हम नहीं देख रहे हैं ये चीज, मेरी बात सुनिए, कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली का कई आधार पर टिका है। सबसे पहला संस्कार कैसा है, परवरिश कैसी है, कल्चर कैसा है, रहन सहन कैसा है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू भी कॉम्बिनेशन वर्क करता है। जी सर। अगर किसी का अगर सर्कल ही उस तरह का हो गया, लफंगों का सर्कल हो गया, या उस तरह से व्यक्ति का सर्कल हो गया, उसके ऊपर तुरंत घटित हो जाएगा। अब राहु 8th हाउस मतलब ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है किसी मेल की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में भी वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग मतलब कोई चीज छूटती नहीं है जो वो ना करें अपनी लाइफ में नेगेटिव। बट संग पर भी निर्भर करेगा, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, सोशल सर्कल कैसा है, आपने संग किसका किया है, वो चीजें भी डिफाइन करेंगी। कि राहु का वो कॉम्बिनेशन 8th हाउस वाला आपको आईटी सेक्टर में टॉप लीडर बनाएगा, या वो आपको गर्त में लेके जाएगा व्यसन के रूप में, ठीक है। तो राहु 8th हाउस वाला नशा करता है, कभी कभी वो नशा जो है वो अननेसेसरी ड्रग्स का भी हो सकता है, और कभी कभी वो नशा जो है ना सक्सेस का भी हो सकता है। समझ गया? क्योंकि 8th हाउस टेक्निकल स्किल भी है, आईटी सेक्टर भी है, टेक्निकल स्किल है ना 8th हाउस। अगर उसने टेक्निक का नशा कर लिया तो वो फिर बापू बनता है अपनी लाइफ में। और अगर 8th हाउस जो है वो खराब चीजें भी हैं, अगर उसका नशा कर लिया, ड्रग्स इत्यादि का नशा किया, तो फिर वो गर्त में भी जाएगा। वही हाउस आपको अपलिफ्ट भी करता है, वही हाउस आपको टॉप पे भी ले जाता है, वही हाउस आपको गर्त में भी ले जाता है। ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन आदमी को ऊंचाइयों पे भी ले जाता है, और वही कॉम्बिनेशन व्यक्ति को विपत्तियों में भी लेके जाता है। मैंने आपको बोला वीनस पे जुपिटर के पास बहुत पैसा रहेगा अपनी लाइफ में, बोला अभी आप, और पूर्णेंदु जी ही उसके एग्जाम्पल हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास मतलब जरूरत के हिसाब से भी थोड़ा कम ही पैसा रहता है। एम राइट और रॉन्ग पूर्णेंदु जी? कभी कभी जरूरत की जो चीजें हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। जी तो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी जी सही बोल रहे हैं। बट वीनस पे जुपिटर कॉम्बिनेशन वाला अरबपति भी मिल जाएगा आपको।
ये चीजें क्यों ऊपर नीचे होती हैं ये भी आपको आगे बताएंगे कि क्यों वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति लाइफ में कंगाल बना रह जाता है, क्यों वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन लेकर के व्यक्ति बिलियनियर और मिलेनियर बन जाते हैं। ये पराशरी ज्योतिष जब बताई थी तो उसमें प्लेनेट की डिग्रिकली पोजीशंस भी हमने आपको बताई थी, याद है? जिन्होंने पराशरी किया, स्प्रिया जी, दीपा जी, याद है आपको? डिग्रिकली भी कुछ पोटेंशियल्स बताए थे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में उसके रूल्स अलग हैं। वीनस पे जुपिटर का कॉम्बिनेशन, अब जो अभी आपने बात करी थी, अभी क्या नाम है आपका, श्वेता जी, इसका उत्तर आपको आने वाली कुछ क्लासेस में मिलेगा कि किसकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा और वही कॉम्बिनेशन किस व्यक्ति की कुंडली में खराब काम करेगा। टू बी कंटिन्यू, आगे हम लोग बात करेंगे 2-3 क्लास। लेकिन सर मेरे दिमाग में एक इसका आंसर आया है, बस आप रेक्टिफाई कर दीजिए ये सही है कि नहीं। बताइए। क्योंकि हस्बैंड का वीनस एंड मार्स है एंड 7th हाउस में गुरु और सन एक साथ है, तो क्या गुरु और सन उनको प्रथम हाउस में देख के बुद्धि देते हैं? अच्छा, यस, इनसाइट्स दे देते हैं। किस पोजीशन, मतलब किस हाउस में बैठा है ये मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन? मार्स या वीनस किस हाउस में है? अष्टम में, अष्टम में। 8th हाउस में है तो फिर कहीं से भी 8th एक्सपेक्ट हाउस नहीं में जाएगा ना। 11 नंबर के साथ में बैठा है। 11th में तो एक्सपेक्ट जाएगा। 11th में कौन सा प्लेनेट है? नहीं 11 नंबर के साथ में 8th हाउस में बैठा है मार्स एंड वीनस। देखना पड़ेगा आपका चार्ट। बाकी मैं भी आगे बताऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन होने के बाद भी किनकी कुंडलियों में वो चीजें एप्लीकेबल होंगी, किनकी कुंडलियों में एप्लीकेबल नहीं। जी सर। समझ गए आप लोग? जी सर। आगे बात करेंगे उसमें। अभी जी तो सर। बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हो आप। जी सर। कुंडली को देखते ही बोल दोगे ये कितना लाइफ में पैसा कमाएगा, यहाँ तक प्रेडिक्शन दे सकते। जी सर। लखपति होगा, करोड़पति होगा, अरबपति होगा, यहाँ तक दिया जा सकता है प्रेडिक्शन। बट जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ है अभी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। अभी तो मतलब मुझे लगता है 8-10 क्लासेस ही हुई होंगी। बहुत कुछ है अभी रिवील करने को, बस अभी तो कॉम्बिनेशंस पे चल रहे हैं। जी सर। कौन सा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नेगेटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी कब पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वो चीजें भी अभी हम लोग कंसीडर करेंगे आगे। जी सर। जी सर। अभी लिख लीजिए सैटर्न प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन पत्नी को कर्मा फिलोसफर जैसा ट्रीट करते हैं ऐसे लोग। पत्नी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं क्योंकि सैटर्न इज द रिस्पॉन्सिबल कारक, मतलब कारक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पत्नी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं ऐसे लोग। सैटर्न जिस भी कुंडली, जिस भी प्लेनेट के पीछे होगा, बंदा उस चीज के पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेगा। सन के पीछे सैटर्न होगा तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीनस के पीछे वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्स के पीछे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीमेल की कुंडली में मार्स के पीछे सैटर्न, मतलब पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं पत्नी को, प्योरिटी देते हैं, फ्रीडम देते हैं। जैसा सैटर्न प्लस मार्स में बोला था सेम इसमें एप्लीकेबल कर दीजिए। वीनस प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन, ऐसे लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि पत्नी मॉडल की तरह रहे और घर जो है वो होटल की तरह रहे घर जो है वो होटल की तरह रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग इज फाइन। और पत्नी जो है वो मॉडल की तरह होना चाहिए। घर साफ नहीं रहेगा, प्रॉब्लम आ गई। पत्नी रेडी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम आ गई, कलेश हो जाएगा 2 मिनट में। वीनस प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन, पत्नी जो है अप टू डेट होके रहे और घर जो है वो अप टू डेट रहे, तभी रिलेशन आगे चल सकता है। घर में हर चीज जो है वो परफेक्शन में रहनी चाहिए और पत्नी जो है वो परफेक्शन से मेकअप करनी चाहिए, ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है। एस्प्रिया जी, मार्स प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू मेकअप करके रहते हो, वो भी आप यूटिलाइजेशन ही कर रहे हो कहीं ना कहीं से। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अगर सही है तो पति को प्रॉब्लम नहीं होगी, और घर सही है, आप सही हो तो पति को प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बात आप मेरी समझ गए? आगे लिखिए।
घर साफ नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सैटर्न क्या है? परफेक्शनिस्ट है, ठीक है। तो रेमेडी क्या है? अगर वीनस प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, पत्नी काम नहीं करती है, या पत्नी जो है वो खुद को मेंटेन करके नहीं रख रही है, घर को और खुद को। वीनस भी क्या है? वीनस घर है। वीनस क्या है? वो पत्नी है ना। वीनस भी घर है और वीनस भी कहीं ना कहीं पत्नी है। तो सैटर्न क्या है? परफेक्शन। मतलब वीनस मतलब पत्नी, वीनस मतलब घर, सैटर्न मतलब परफेक्शन। ये लोग अगर परफेक्शन में रहेंगे तो पति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये लोग परफेक्शन में नहीं है तो प्रॉब्लम आ गई। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? घर को तो परफेक्शन में रखा जा सकता है, मेड वेड रख के इस कॉम्बिनेशन को सही किया जा सकता है। और या तो पत्नी पति के सामने कम रहे, जॉब वॉब करे कहीं, तो शादी बस। मरकरी प्लस वीनस का भी प्रेडिक्शन सेम है जैसा मैंने मरकरी प्लस मार्स का बताया था। फ्रेंड की तरह, लवर की तरह ट्रीट करते हैं अपनी पत्नी को। जो कुछ भी होगा सब शेयर करेंगे, जैसे फ्रेंड को शेयर किया जाता है। पति कुछ भी करेगा, उसकी पत्नी को सब कुछ पता रहेगा। बाहर पत्नी के साथ घूमने का नेचर होगा। मरकरी प्लस वीनस वाले पत्नी के साथ बाहर घूमने बहुत जाते हैं सब। वीनस प्लस मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है सेम जैसा पहले बताया मार्स प्लस वीनस में। मार्स प्लस मरकरी में जो बताया था आपको, बच्चे की तरह बिहेव रहता है पत्नी का, पैम्परिंग बहुत एक्सपेक्ट करती है, पत्नी को फ्रेंड जैसा ट्रीट करते हैं ऐसे लोग, और इमोशनली कनेक्टिविटी बना के रखते हैं अपनी पत्नी से। केतु प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। पत्नी को पार्वती मानते हैं, प्योरिटी देते हैं, अटैचमेंट बहुत अच्छा रहता है। पत्नी को कभी कभी भगवान मान सकते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देंगे, पत्नी की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। भैया इनके कुंडली में है केतु वीनस मरकरी। हाँ, तो है ऐसा, घूमने जाते हैं आपके साथ? अभी तो बोला पार्वती मानते हो। मानते ही नहीं आपको पार्वती? हमको सर मेरा भी यही कॉम्बिनेशन है, केतु शुक्र और बुध। अच्छा, तो ये किसकी कुंडली में है? अमित, सुजल जी आपकी कुंडली में है क्या? जी सर। तो आपकी शादी हो गई है सुजल जी? नहीं सर, आई एम अनमैरिड। ओके, तो आप समझ जाओ क्या होने वाला है आपके साथ। पत्नी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पति फील करेगा उसको। वीनस प्लस केतु का कॉम्बिनेशन एकदम अपोजिट है, जैसा भी केतु में हमने पॉजिटिव बताया, एकदम अपोजिट समझ लो। एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहती है। पत्नी से जो कुछ भी बोला जाएगा उसको उल्टा करेगी पत्नी। ऐसे लोग हर चीज को लेकर के रिजेक्ट मोड में रहते हैं। पत्नी के लिए हेल है ये कॉम्बिनेशन। शक करेंगे, चीट करेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, ऐसी मेंटालिटी होगी। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पत्नी पर शक करेंगे, इस तरह की मेंटालिटी होगी। रेमेडी क्या है इसकी, कोई बताएगा? और अगर वो किसी भी तरह से वीनस प्लस केतु को यूटिलाइज करके चल रहा है बंदा, ठीक है, वीनस प्लस केतु को, पैसा जो है वो केतु के फीड से आ रहा है। योगाचार है पति, मतलब जिस मेल की कुंडली में है योगाचार है, वैसे वहां से पैसा आ रहा है। केतु के प्रोफेशन में है, आयुर्वेदिक कोई स्टोर है, या आयुर्वेद मान लो पतंजलि में काम कर रहे हैं, वैद्यनाथ में काम कर रहे हैं, डाबर में काम कर रहे हैं, तो वहां पे ये कॉम्बिनेशन बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता। और किन किन कंडीशंस में नहीं देता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, चार्ट को देख के ही आप समझ जाओ। एक बात मैं आपको और बोल रहा हूं, कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हो नेगेटिव, उस पे जुपिटर का एक्सपेक्ट आ जाए।
जुपिटर देख ले, जैसे एक्सपेक्ट हम लोग देखते हैं, जुपिटर देख ले, 5th या 9th एक्सपेक्ट से जुपिटर देख ले, तो वो भी पॉजिटिव कर देता है काफी हद तक चीजों। जितने भी बेनिफिशियली प्लैनेट्स होते हैं, मून हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, ये सब जब भी किसी कॉम्बिनेशन को देखते हैं या किसी भी प्लैनेट के को देखते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ फ्रूटफुलनेस ले आते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आते हैं। इसलिए इन कॉम्बिनेशंस की दृष्टि होना, इन प्लैनेट्स की दृष्टि होना किसी प्लैनेट पर, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आगे मैं बताऊंगा आपको भी, जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी मैं आपको हर चीज क्लियर करूंगा। अभी तो 4-6 क्लास इसी पर रखेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन खराब होगा, कौन सा अच्छा होगा, ठीक है, कब किसके गलत रिजल्ट्स आएंगे कब। बट मैं हमेशा आपको एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा दिख रहा है या खराब दिख रहा है, वो उस चीज की प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंटेट करता है, ऐसा होगा ही। ये ट्रिपिकलिटी से थोड़ा सा बचने की कोशिश अगर आप कर ले जाओगे ना, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर तब तक आप नहीं बन पाओगे जब तक आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी। कंसल्टेंसी जुपिटर से कंडक्ट है, काउंसलिंग जुपिटर से कंडक्ट है, किसी का काउंसलिंग करना, कंसल्टेंसी देना, ये मैच्योरिटी वाला एक लेवल है। ये ऐसे ही सब नहीं कर सकते, 10 दिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आप उसको, आप किसी की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते या आप किसी को गाइड नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन करना अलग चीज है, काउंसलिंग करना, कंसल्टेंसी देना, ये एक अलग चीज है। अपने आप में कंसल्टेंसी देना, किसी की काउंसलिंग करना, ये अपने आप में कला है, ठीक है। प्रिडिक्शन देना ये अलग चीज है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक ज्योतिषी की तरह कम दिखने की बजाय काउंसलर या कंसल्टेंट होने की कोशिश करें, थोड़ी मैच्योरिटी डेवलप करें। कॉम्बिनेशन सारे ही अच्छे हैं, सारे ही खराब हैं। मैंने आपको बोला मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता, व्यक्ति मतलब बोलने में जो है वो क्या बोल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति मार्स से रिलेटेड बिजनेस में ही है, मरकरी इज बिजनेस, मार्स हो गया आपका मार्स रिलेटेड बिजनेस, ठीक है, मार्स से रिलेटेड बिजनेस में हो गया, तो वो कॉम्बिनेशन कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ही नहीं उसके लाइफ, यूटिलाइज होके बैठा है। या मरकरी हो गया जो है एजुकेशन, मार्स हो गया टेक्निकलिटी, अगर बंदा टेक्निकल नॉलेज लेके बैठा है तो भी ये कॉम्बिनेशन उसके कुंडली में कुछ नहीं करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज करिए। भगवान ने दिमाग दिया, भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने कला दिया, भगवान ने चातुर्य दिया। सबसे बड़ी चीज है मैच्योरिटी। जितने आप समझदार बनने की कोशिश करोगे, जितना अपना बृहस्पति अच्छा करने की कोशिश करोगे, उतना ही बढ़िया आप किसी को प्रेडिक्ट कर सकते हो, उतना ही अच्छी आप किसी को कंसल्टेंसी दे सकते हो। सॉरी, समझ में आ रहा है सभी को? श्वेता जी, जो आपने बात बोली थी वो एकदम सही बोली थी आपने। जी सर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें घटी थी होंगी। इसीलिए जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चालू करते हो ढंग की जगह पे, तो आपको सबसे पहले एक चीज का पता चलता है कि कॉम्बिनेशन अच्छे होंगे तो भी कभी कभी अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, और कॉम्बिनेशन अगर खराब होंगे तो कभी कभी खराब परिणाम नहीं। समझ गए आप लोग? बाकी बातें जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। और सुजल जी, आप वीडियोस थोड़े मेरे यूट्यूब पे देख लो तो आपको राशियों वाली जो चीजें हैं वो पता चल जाएंगी। बाकी मेन कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, जो कॉम्बिनेशन वाली क्लास थी वहां से, ठीक है। बाकी एक काम करता हूँ, कल परसों एक आपकी के साथ पर्सनल क्लास रख लेता हूँ, तो आपके साथ बैठ के बात करेंगे थोड़ी देर तक। तो आपके थोड़े डाउट्स कुछ और चीजें। सर मंगल के घर में अगर वीनस है, जैसे वृश्चिक राशि में वीनस बैठा हुआ है और वो जुपिटर को फर्स्ट हाउस में देख रहा है, तो क्या वीनस कंफर्टेबल फील करता है? यस, कंफर्टेबल फील करेगा। जुपिटर किसी को भी देखता है ना जी, तो उसको कंफर्टेबल ही होता है, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो गुरु है। जी। लेकिन कहते हैं कि गुरु और शुक्र दो अपोजिट गुरु हैं, तो एक दूसरे को देखे या एक दूसरे को साथ रहे तो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि वीनस लग्जरी ले जाता है और जुपिटर जो है अध्यात्म पूजा पाठ, उसमें कॉन्ट्राडिक्ट होता है।
वीनस प्लस जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जी 7 पुश्तों के लिए पैसा जोड़ के रख सकता है, 7 जी पुश्तों के लिए पैसा जोड़ के रख सकता है। और मैं आपको बता दूंगा, कोई जुपिटर के प्रोफेशन में जाने की जरूरत भी नहीं है ऐसे व्यक्ति को। जी तो जुपिटर जो है ना, वो अपने आप में जो है वो शुक्र को अपना शत्रु मानता तो है, जी लेकिन शुक्र कभी भी बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता। जी सर शुक्र का जो शत्रु है वो चंद्रमा और सूर्य है, जी समझ गए आप। जी बृहस्पति जो है, बृहस्पति का शत्रु वीनस है, वीनस का शत्रु बृहस्पति नहीं है, जी सर समझ गए आप। मैं हमेशा इंडेक्स फिंगर में ओपल पहनने के लिए मना करता हूं, मैंने वीडियोस भी डाले हैं, उस पर वीडियो भी एक डाला है ना। जी अगर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम, वो अपने इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहन ले या सुनहला पहन ले या जुपिटर से रिलेटेड कोई भी जेमस्टोन पहन ले इंडेक्स फिंगर में, ठीक है, इंडेक्स फिंगर में पहन ले, उसका डायबिटीज नियंत्रित हो जाता। ओपल पहनने के लिए मना करता हूं। और अगर जुपिटर अनुकूल नहीं है और किसी को ओपल पहनना है, यहां पे पहन ले, यहां पे ओपल जो पहन लेगा ना, उसका डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगा, उसकी किडनी की प्रॉब्लम नियंत्रित हो जाएगी, यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम नियंत्रित हो जाएगी। तो कुछ कंडीशंस है ना जिसमें यहीं पे ओपल पहनाया जाता है, बट ओवरऑल इन जनरल हर व्यक्ति यहाँ पे ओपल नहीं पहन सकता इंडेक्स फिंगर में। इन जनरल पहनेगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्रिटिकल पोजीशन पे पहनेगा तो वो प्लेनेट उसको फेवर कर देगा, उसकी वो प्रॉब्लम को ही दूर कर देगा पूरी तरह से। ऐसे ही जब कुंडलियों में कॉम्बिनेशंस होते हैं, कोई प्लेनेट एंटी प्लेनेट जब एक दूसरे को कभी कभी देखते हैं, तो कुछ चीजों के लिए वो खराब करते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए वो बहुत अच्छा भी करते हैं। बृहस्पति राहु को देखे, शनि को देखे, शुक्र को देखे, किसी को देखे, तो हमेशा हर प्लेनेट को वो बल ही दे। जी समझ गए। सर नीच का जुपिटर भी हो तो इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहनने से अच्छा होता है? अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, ऐसे नहीं पहना सकते, कुंडली देखने के बाद ही हम बताते हैं किसी को। इंडेक्स फिंगर जैसे में धनु राशि हो, ओपल कटी वगैरह अग्नि की कुंडली हो और 10 नंबर के साथ में सप्तम में जुपिटर नीच का हो तो भी पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहनने तो अच्छा है। नीच भंग भी हो जाता है, कभी कभी नीच दिखता है, होता नहीं। जी समझ गए आप, देख लेंगे कभी कुंडली आपकी श्वेता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। ठीक है। तो सर अगर बाकी यहीं पे क्लास हो, जुपिटर और शुक्र आमने सामने हो तो जुपिटर जो है शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, तो जुपिटर हार्म नहीं करता है ना? जुपिटर और वीनस अगर आमने सामने है तो व्यक्ति लेविश लाइफ जीना चाहता है, लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, कंफर्ट्स बहुत चाहिए उसको अपनी लाइफ में। किसकी कुंडली में है श्वेता जी? मेरी कुंडली में है सर। ऐसा है कि नहीं है बताइए। मेरे कुंडली में भी है गुरुजी। सर है तो ऐसा है कि नहीं? फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, ऐसा है कि नहीं जो मैंने अभी बोला? बट सर लेविश लाइफ जीने के लिए पैसा ऐसा है कि नहीं, पैसा आए ना आए वो तो आप छोड़ दो, इच्छा है कि नहीं है? सर इच्छा नहीं, बहुत इच्छा है। बस ठीक है, आगे फिर इच्छा। और पैसे को लेके आप जुपिटर वाले प्रोफेशन में जाने की कोशिश करोगे, जुपिटर के प्रोफेशन में कंसल्टेंसी करने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअलिटी गेन करने की कोशिश करोगे। सर वो करने से कहते हैं लोग छोटी उम्र में भाषण मारती है। चलिए कोई नहीं है, जिनको आदमी इन प्रोफेशंस को कोई बहुत कम ही लोग हैं जो वैल्यू देते हैं। जी सर। जो देते हैं तो फिर बहुत, अपने आप को कहीं फिट करिए, अपने आप लोगों की टेंडेंसी बदलना चालू हो जाती। हाँ पूर्णेंदु जी बताइए। हाँ वो बोले थे कि एक लाल किताब में मैंने देखा था कि जैसे ही मतलब जुपिटर अगर शुक्र को अपना क्या कहते दृष्टि कर रहा है, लेकिन
उसका जो कुछ लक्षण बताया था वो लक्षण मुझ में प्रकट हो रहा था। तो बताया कि उसमें शुक्र कमजोर होने का ये बता रहा है, जैसे कर्ज में जाना पुर्णेंदु या जी, अगर अगर मैं लाल किताब में आऊंगा ना तो 1 घंटा इस पे प्रवचन दे दूंगा मैं। किसी भी प्लेनेट का दृष्टि देने से काम नहीं होता है। लाल किताब के अनुसार हर हाउस का एक अपना पक्का घर है, ठीक है। जी हर 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 प्लेनेट का एक अपना पक्का घर है। प्लेनेट के बाद अगर किसी एंटी प्लेनेट की दृष्टि आ रही है, उससे वो प्लेनेट खराब होने वाला नहीं है, जब तक उसके पक्के घर पर या उसके अपने घर पर भी कोई नेगेटिव प्लेनेट इफेक्ट ना कर रहा हो, वहां पे भी दृष्टि ना हो या प्लेनेट बैठा ना हो, जिसको जीव कारक भी बोलते हैं हम लोग। समझ गए आप? जड़ जीव का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लाल किताब का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। केवल दृष्टि देने से प्लेनेट पर इफेक्ट नहीं आता, जब तक पक्के घर पे भी उसके इफेक्ट नहीं जाता तब तक कोई प्लेनेट खराब नहीं होता अकॉर्डिंग टू लाल किताब। और खराब भी होता है तो बहुत माइनर खराब होता है। समझ गए आप? तो उस पे कभी बात करेंगे तो करेंगे। अब अभी नाड़ी पे हैं तो नाड़ी पे बात कर लो, बाकी विषयों पे अनाड़ी हो जाओ अपने आप। सारे विषयों को अगर आप लोग कंसीडर करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा। हम अपने स्कूल में जो है ना गुरुजी, उसका क्या एक बोल रहे हैं? टीचर, हम अपने स्कूल में एक टीचर का हाँ। मैंने चार्ट लिया। उस चार्ट में उनको देखे थे